तो आज 5वां दिन है इस वर्कशॉप का, मैग्निफिसेंट वर्कशॉप, 5वां दिन। हाउ आर यू फीलिंग? आप में से कितने लोगों को ऑलरेडी लगने लगा है कि लाइफ चेंज हो रही है? मुझे रोज के कम से कम 1000 फीडबैक से ज्यादा आ रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली पहले दिन तो कोशिश करके मैंने पर्सनली 300-400 फीडबैक देखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आई गिव अप। अब मैं रोज पर्सनली 5-7-10 फीडबैक ही देख पा रहा हूं, लेकिन इतने सारे प्यारे फीडबैक्स, इतनी सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। ऑलराइट दोस्तों, इस वर्कशॉप की आज की शुरुआत करूंगा एक छोटी सी लाइन से, और वो लाइन है, देयर इज नो को क्रिएशन देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो कोइंसिडेंस, ओनली को क्रिएशन। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको लग रहा है ये वर्कशॉप आपके साथ कोइंसिडेंटली हो रही है, आपको लग रहा है कि जो भी आपके साथ घटना घट रही है बस ऐसे ही घट रही है, ये तो एक इत्तेफाक है। कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। एवरीथिंग इज अ परफेक्ट को क्रिएशन। हर चीज को क्रिएशन है, यानी कि आप खुद अपनी जिंदगी में वो चीजें कर रहे हो या हो रही है आपके साथ। देयर इज अ परफेक्ट को क्रिएशन। आप कहेंगे कैसे सर? मैं कहता हूं देखिए, इंटरनेट चल रहा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक मैं जूम पे आके आप लोगों को ये बोला नहीं, आप लोग यहाँ आए नहीं, एंड उसके अलावा मेरी टीम ने ये काम किया नहीं, मतलब कितनी सारी चीजें मिलके ये वर्कशॉप हो रही है। जस्ट इमेजिन कीजिए, अभी भूपेंद्र सिंह राठौड़ को एक अहंकार हो जाए कि यार मैं कर रहा हूं इतनी बढ़िया वर्कशॉप, मैं कर रहा हूं। अरे मैं होता कौन हूं करने वाला? राइट? आप नहीं आए तो मैं ये वर्कशॉप नहीं कर सकता, इंटरनेट नहीं चले तो मैं ये वर्कशॉप कर नहीं सकता, ये माइक काम नहीं कर रहे तो मैं ये वर्कशॉप कर नहीं सकता। कई सारी चीजें मिलके ये को क्रिएट हो रही है। मेरी टीम, आपका मोबाइल फोन, आपके गली शहर का इंटरनेट, आपका खुद का परिवार, आपका घर, आपका बिजनेस, मेरे घर परिवार, मेरा घर परिवार में सुख शांति है इस समय, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। मतलब ये यूनिवर्स के लाखों करोड़ों चीजें मिलके ये वर्कशॉप हो रही है। राइट? एक मूर्ख आदमी होता है जिसको थोड़ा सा करते ही अहंकार हो जाता है। अहंकार, ओ मैं बड़ा हो गया, मैं राजनेता बन गया, मैंने इतना करोड़ कमा लिया, मैंने ये कर लिया। लेकिन जो सच्चा बुद्धिमान इंसान होता है वो जानता है कि देयर इज नो कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज अ परफेक्ट को क्रिएशन। अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर में सब कुछ है, लेकिन जब तक आपके मन में विचार नहीं आएगा कि जाके स्विच ऑन करना है, तब तक लाइट जलेगी नहीं। एम आई राइट? जब तक मेरे मन में विचार नहीं आएगा कि मुझे गाना चलाना है इस वर्कशॉप में, गाना चलेगा नहीं। एम आई राइट? तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि मुझे कुछ तो विचार आना चाहिए उस स्विच को ऑन करने के लिए, मुझे कुछ तो विचार आना चाहिए वो गाना चलाने के लिए, मुझे कुछ तो विचार आना चाहिए अगला क्या सेंटेंस बोलूं उसके लिए, मुझे कोई विचार आना चाहिए। यानी कि मेरे माइंड में एक थॉट क्रिएट होना चाहिए। जब तक मेरे माइंड में थॉट क्रिएट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा इस दुनिया में। ऑलराइट? आपको लग रहा है कि इत्तेफाक है कि ये वर्कशॉप आपके साथ हो रही है। ऑलराइट? नो, पिछले जन्म में या इस जन्म में, बचपन से आज तक आपने कोई तो ऐसा थॉट क्रिएट किया है जिससे कि आप चाहते थे कि ये वर्कशॉप आपके साथ हो। देयर इज नो को क्रिएशन। वापस से बोलिए मेरे साथ, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ओनली को क्रिएशन। को क्रिएशन यानी बीमारी आपके साथ हो रही है तो आपके विचार के बिना बीमारी हो नहीं सकती। लॉस आपके साथ हो रहा है तो बिना आपके विचारों के लॉस आपके साथ हो नहीं सकता। आप भले आपकी छोटी सी बुद्धि से देख ना सकें कि मैंने कब कौन सा विचार छोड़ा था, उसके कारण आज मुझे ये कौन सी मुसीबत आई है, ये आपके और मेरे लिए देखना असंभव है। क्योंकि हो सकता है हम छोटे थे और हम टीवी देख रहे थे, टीवी में एक घटना देखी और अचानक से वो हमारे सामने घटित हो गई। यू नेवर नो, यू नेवर नो। यस दोस्तों, आपके विचारों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यू हैव अट्रैक्टेड दिस वर्कशॉप। आपने ये वर्कशॉप अट्रैक्ट की है, आपके कारण ये वर्कशॉप हो रही है। यू आर द परफेक्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अब यू नो व्हाट, कई लोग कहते हैं कि सर ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, ये क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या बताना चाह रहे हो? दोस्तों मैं इतना सा बताना चाह रहा हूं कि तुझे तेरे विचारों को बदलना ही पड़ेगा, और उसको बदलने के लिए तुझे सबसे बड़ी ताकत चाहिए। मैं आपको 3 स्टेप बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला आज दे रहा हूं, और ये फॉर्मूला अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आई एम टेलिंग यू, you will have a mind blowing things, right? The 3 top pillars for success. ओके? आपकी जिंदगी में सफल बनाने के लिए 3 पिलर हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी हैं आपके। राइट? व्हाट आर दोस 3 पिलर्स? ओके? पहला पिलर है संगत। ऑलराइट? संगत मतलब क्या?
आप कहते हो मेरे को विचार बदलना है, विचार बदलना है। पिछले 4 दिन से आप मेरी संगत में हो, क्या विचार बदल रहे हैं दोस्तों? क्या विचार बदल रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चैट विंडो पे मुझे बताइए। और अगर आप इसको learn.askbsr.com/live वाले लिंक पे देख रहे हैं तो आप YouTube पे आ जाएं दोस्तों। YouTube पे उसी के नीचे, उसी वीडियो के नीचे YouTube का बटन दिया गया है कि यू कैन वॉच इट लाइव ऑन YouTube, और YouTube में ही आप जाके चैट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो मुझे। ऑलराइट, ओके, गुड। एवरीथिंग इज ए को क्रिएशन। कोई कोइंसिडेंस नहीं है इस दुनिया में दोस्तों, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एंड जब आप ये लिख रहे हैं तो ये 3 पिलर हैं सफलता के। पहला है संगत। पिछले 5 दिनों से आप मेरे साथ हो, मैंने पूछा क्या आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, एंड 100% मितेश कह रहे हैं यस, चेंजिंग फॉर श्योर, यस सर, गुड, 100% सुपर, देयर इज नो क्रिएशन, यस, आई एम पावरफुल, यू रॉक, यस, देयर इज अ परफेक्ट चेंज। दोस्तों, आप में से हर एक इंसान को ये चेंज फील हो रहा होगा कि यार वास्तव में, और अगर नहीं फील होता तो चौथे दिन आप लोग नहीं आते शायद, राइट, सॉरी, 5वें दिन आप आते नहीं। दूसरी चीज जो कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए चाहिए, कल थोड़ा सा हमने उसके ऊपर बात किया था या परसों बात किया था, वो है आदत। आदत यानी आपकी हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट्स पावरफुल है, अगर आपकी हैबिट्स में जबरदस्त दम है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। संगत के साथ साथ होनी चाहिए आदत, क्योंकि आपने संगत में कई सारी चीजें सीखी, आपने कई सारी चीजें सीख ली। जैसे आपने पहले दिन सीखा हाउ वंडरफुल, कहिए कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम हो जाइए, बोलिए हाउ वंडरफुल, एंड दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। हाउ वंडरफुल बोलने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हाउ वंडरफुल बोलने का मतलब है कि मैं चूज करता हूं इस प्रॉब्लम के समय में भी अपने आप को पीसफुल करना, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो ही चुकी है, इससे बुरा हो सकता था, भगवान ने मेरे साथ इतना ही किया, थैंक यू सो मच। लेकिन इसको अब आदत बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, मैंने थोड़े दिन पहले आपको स्विच वर्ड बताया और मेरे पास कम से कम 50-60 ऐसे मैसेजेस आए जिसमें लोगों ने कहा सर स्विच वर्ड बड़ा कमाल का है। ऑलराइट, जैसे कि आज संतोष नंगाने करके एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा सर मैंने काउंट 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 बोलने लगा और मेरा जो 7 महीने से पहले का पेमेंट रुका हुआ था वो आ गया अचानक से। इट वर्क्स, इट वर्क्स। अब 7 महीने से वो उम्मीद तक छोड़ चुके थे, लेकिन जब आप पॉजिटिवली किसी बात के बारे में सोचते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसको रिस्पॉन्ड करता है। मैंने पहले दिन आपको बताया कि जानवरों के सामने भी अगर आपने म्यूजिक चला दिया तो वो ज्यादा दूध देने लगते हैं। पेड़ पौधों के आसपास आपने म्यूजिक चला दिया तो पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो अगर आपने पॉजिटिव रहने की आदत डाली तो 101% ये यूनिवर्स ही ऐसा है, 101% आपकी लाइफ बदलने ही वाली है। ओके, पैसों में बदलेगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपकी आदत हुई रोज सेलिब्रेट करने की तो क्या आपके घर में खुशियां होगी? क्या आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे? क्या आपका परिवार ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा? 100%। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, am I right? और जब सभी लोग ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, सभी की आदत पॉजिटिव होगी, तो डेफिनेटली बरकत भी होने ही वाली है। एंड दोस्तों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके कारण आपकी जिंदगी बदलेगी वो है गुरु। बिना एक गुरु के ज्ञान होना मुश्किल है दोस्तों। इनफैक्ट मैं यहां तक कहने जाऊंगा कि सक्सेस इज इम्पॉसिबल विदाउट अ गुरु। ओके, बिना गुरु के कई सारी चीजें हैं जो समझ ही नहीं पाओगे। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु महेश्वरा, गुरु देवो पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य कर्म सब गुरु की ही देन है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान होता ही नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता कि गुरु के बिना ज्ञान हो जाता तो भगवान राम जैसे इंसान को इस धरती पे जन्म लेके गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर गुरु बिना ज्ञान हो जाता तो उस समय हनुमान जी को जब जरूरत थी ताकत की, जामवंत उस समय थोड़ी सी देर के लिए उनका गुरु बन के उसने उनको शक्तियों के बारे में अवगत करवाया। जब जामवंत ने हनुमान को शक्तियों के बारे में अवगत कराया तो हनुमान जी ने एक छलांग मारी और लंका चले गए। आप और मैं उन्हीं हनुमान जी की तरह हैं दोस्तों, उन्हीं हनुमान जी की तरह हैं। पैदा हुए थे तो असीम शक्तियों के साथ पैदा हुए थे, अद्भुत करेज और साहस के साथ पैदा हुए थे। बट जैसे कि एक मिट्टी होती है, मिट्टी कुम्हार के हाथ में चले जाए तो वो उससे बर्तन बना देता है। हमें भी किसी न किसी कुम्हार के पास जाना होगा। उस बच्चे को जो पैदा होते इतनी शक्तियां लेके पैदा हुआ था, कहीं ना कहीं अगर सही कुम्हार मिल गया तो वो हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है। वो हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है या स्वामी विवेकानंद बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जैसे बच्चे को जब गुरु राम कृष्ण परमहंस मिले तो वो स्वामी विवेकानंद बने दोस्तों। लॉर्ड रामा को गुरु वशिष्ठ, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस, अलेक्जेंडर जिसने की दुनिया जीतने का सपना देखा था उसको अरिस्टोटल, एंड रिचर्ड ब्रैंसन जिसने की वर्जिन ग्रुप बनाया उसका गुरु फ्रेडी लेकर, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के भी गुरु और महाराज शिवाजी जैसे योद्धाओं के भी गुरु। माय डियर फ्रेंड, मेरे गुरु ये हैं। ओके,
ये कुछ ही गुरु, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही गुरु हैं मेरे। ये हैं श्री श्री रविशंकर जी, ये हैं हैप्पी थॉट्स के तेज गुरु सर श्री, इधर नित्य शांति। ये 3 लोगों ने मेरी लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इन 3 लोगों के ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए, इसके अलावा मनीष गुप्ता सर, इसके अलावा मितेश खत्री जी, इसके अलावा श्रीनिधि, इसके अलावा केदार वाशी, ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे गुरुज मिले दोस्तों। विदाउट टीचर एंड विदाउट ट्रेनर गुरु यू कैन नॉट ग्रो। और ये तो मेरे लाइफ गुरु हैं, मेरे माता पिता, जिन्होंने बचपन से मुझे सिखाया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जिन्होंने सिखाया है कि भूपेंद्र हमेशा अच्छा काम करो, हमें कोई किसी का कुछ गलत नहीं करना है, ये नहीं करना है। मेरी माता जी तो बहुत ही ज्यादा शांत, बहुत ही ज्यादा हमेशा पीसफुल, पॉजिटिव एंड बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने वाली महिला रही है। एंड दोस्तों, अगला सबसे पावरफुल गुरु आपके पास एक और होना चाहिए, जो कहलाता है आपका बेंचमार्क गुरु। बेंचमार्क गुरु मतलब जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। बेंचमार्क गुरु यानी कि जिस पर्सन के जैसी लाइफ आपको चाहिए, ओके। एंड उस पर्सन को आपको, हो सकता है उससे मुलाकात करना मुश्किल हो सकता है उसके साथ बार बार बैठ के पर्सनली बात करना मुश्किल हो, लेकिन उस आदमी को फॉलो करें ताकि आपकी जिंदगी वैसी हो जाए। तो यहां पे आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको बेंचमार्क गुरु जैसा बना देगी। कोई भी एक पर्सन सेलेक्ट कर लीजिए आपके फील्ड का, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। ये आपके फील्ड का हो सकता है या बिना आपके फील्ड का हो सकता है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। जैसे मैं बनना चाहता हूं एंथनी रॉबिन्स के जैसा। मैं चाहता हूं 10-10, 20-20, 50-50 हजार लोगों की मेरी वर्कशॉप्स होती रहे। मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान जो मेरी वर्कशॉप में आए वो बदल जाए, एंड मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में वो बदल जाए। मैं चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं की तरह क्रिएट कर सकूं मैजिक इन द वर्ल्ड अराउंड। एंड मैं चाहता हूं कि हर आदमी की लाइफ में मुझसे मिलते ही ब्रेक थ्रू क्रिएट होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं भी $multi-million बिजनेसेस बना सकूं, एंड एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि काफी सारे लोगों को जिंदगी में वो रास्ता दिखा सकूं जो कि वो अकेले कभी देख नहीं पाएंगे। All right. And if you really want to become like this benchmark guru, the mantra is simple. Simple mantra है मॉडल करो इनको। मॉडल करो मतलब क्या है? All right. मॉडल करने का मतलब देखो बार बार, जैसे मैंने आपको कल से बताया कि मैं 2 बार सिंगापुर गया और मैं इस इंसान को लाइव देखने के लिए गया कि मैंने कहा यार ये इंसान करता क्या है, ये खड़ा कैसे होता है, ये ताली कैसे बजाता है, ये देखता कैसे है, ये कैसे स्टेज पे एंट्री मारता है, ये कैसे 10-12-15 हजार लोगों को बांध के रख लेता है 3-3 4-4 5-5 दिन के लिए कंटिन्यूअसली। मैं देखना चाहता था। मैंने पिछले 10 साल से कम 10,000 घंटे से ज्यादा इस इंसान को सुना होगा। मैंने पिछले 10 साल में 10,000 घंटे से ज्यादा इस इंसान को ना सिर्फ सुना, मैंने इसकी बातों को कॉपी करना शुरू किया, इसके जैसे शब्दों को मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। इसको कहते हैं मॉडलिंग। इसको सरल शब्दों में कहूं तो कॉपी। क्योंकि बहुत फास्ट फॉर्मूला है सफलता लाने का। कॉपी मतलब ब्रिंग द बेस्ट ऑफ दैट पर्सन। मतलब देखिए सिंपल है, सफलता हमेशा क्लू छोड़ती है। ओके, इसका मतलब क्या है? सफलता क्लू छोड़ती है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जितने भी लोग सफल हुए उन्होंने कुछ तो किया है सफल होने के लिए। Am I right or wrong? ओके, तो अगर मैंने बढ़िया बिरयानी बनाई और मैंने एज इट इज आपको रेसिपी बता दी, आपको सिर्फ उसी रेसिपी को फॉलो करना है और आप भी वैसी की वैसी बिरयानी बना पाओगे। Am I right or wrong? Alright, मैं अगर आपको रेसिपी दे दूं किसी भी चीज की, ओके, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एज इट इज करने की और आपको ये पूरा फॉर्मूला सिखा दूं, एज इट इज आपके अंदर डाल दूं, आपको 6-7 महीने 1 साल मेरे साथ रख के पूरी की पूरी चीज सिखा दूं, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट द सेम प्रोग्राम। सिर्फ एक बार मुझे देख के शायद वैसा रेप्लिकेट नहीं कर पाओ, लेकिन अगर आप ऑलरेडी अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, ऑलरेडी आप इस तरह की एनर्जी रखते हैं, तो हो सकता है कल का कल आप रेप्लिकेट कर दो, 2 दिन के अंदर रेप्लिकेट कर दो। सिंपल है दोस्तों, सफलता हमेशा क्लू छोड़ती है। जैसा किसी इंसान ने किया है, अगर आपने वैसा करना शुरू कर दिया तो चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में वैसी सफलता हो जाए। एंड दोस्तों, आज आप ये 10,000 लोग पिछले 4 दिनों से, ओके, पिछले 4 दिनों से, और आज 5वां दिन है, अभी मैं देख रहा हूं 8.7 thousand people, ओके, आर लाइव राइट नाउ, और ये बड़ी जल्दी 10,000 से ज्यादा जाने वाला है। ओके, पिछले 4-5 दिनों में रोज 40-50 हजार लोग इस वर्कशॉप को विजिट कर रहे हैं। रोज 10 से 11 हजार लोग कंटिन्यूअसली इस वर्कशॉप को देख रहे हैं। देखिए, 10 साल पहले मैंने इस इंसान को फॉलो करना शुरू किया और 10 साल बाद मेरी लाइफ में ये मोमेंट आया है। ऑलराइट, 10 साल बाद, यू नो व्हाट, मैंने 2019 के एंड तक अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 लाख लोगों को ट्रेन किया था, या 2.25 लाख लोगों को ट्रेन किया था। लेकिन ये 2020 सिर्फ 1 साल के अंदर मैंने 8 लाख लोगों को लाइव ट्रेनिंग दी है, ओके, मेरे वेबिनार्स के थ्रू।
Okay? एक एक वेबिनार में 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोगों को मैंने एड्रेस किया है। एक एक महीने में 60-60, 70-70 हजार लोगों को लाइव एड्रेस किया है। एंड अब तो ये समय आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोग, शायद यूनिक लोग, मेरे यूट्यूब चैनल पे आके इस वर्कशॉप को लाइव देख के गए। नाउ दैट इज अ मैजिक, दैट इज अ मैजिक। एक इंसान को मॉडल करने का पावर क्या हो सकता है, सोचिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो एक सिंगर को चूज करो, उसको मॉडल करने की कोशिश करो। अच्छा, मॉडल करने का ये मतलब नहीं है कि एज इट इज कॉपी करो। देखिए, वो इंसान अंग्रेजी में बोलता, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। ओके, वो इंसान ओपनली वर्कशॉप में कई सारी गालियां देता होगा, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं। एज सिंपल एज दैट। आप अपना फ्लेवर यूज कर सकते हो, आप अपना टॉपिक चूज कर सकते हो, राइट? ही डज नॉट स्पीक ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम स्पीकिंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर सकूं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि उस इंसान की एनर्जी आई कैन प्रोड्यूस। आई बेट इंडिया में कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है जो सेम एनर्जी जो कि एंथनी रॉबिन्स अपने 4 दिन के वर्कशॉप में प्रोड्यूस कर सकता है, वो प्रोड्यूस करे। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, और जितने लोगों ने मेरे लाइव इवेंट को, वर्कशॉप को लाइव देखा है, वो जानते हैं अगर आप 8 घंटे मेरे साथ रहे तो 8 घंटे ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी। अगर आप 2 दिन मेरे साथ है तो 2 दिन ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी। एंड अगर आप 4 दिन मेरे साथ है तो हर क्षण इतनी ऊर्जा होगी जितनी आपने कभी देखी नहीं होगी। ऑलराइट, इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप किसी को मॉडल करना शुरू कर दे तो। ऑलराइट, एक चीज में मैं मॉडलिंग नहीं करता था, खाने पीने में और हेल्थ में, जो कि मैंने अब करना शुरू कर दिया है, और आप देखोगे कि इसका भी मैजिक अद्भुत होगा, अद्भुत। ऑलराइट, मॉडल कीजिए या कॉपी कीजिए उस रोल मॉडल को जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आपको एक बेंचमार्क मिल जाता है, अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि उसके जैसे बनने के बाद आपको रुक जाना है। अगर आप गलती से उसके जैसा बन गए, अब उससे आगे जाइए। ऑलराइट, अब और एक दूसरा इंसान चूज कीजिए जिसको आप मॉडल कर सके, जो उससे भी बहुत ज्यादा आगे का है। अच्छा, मॉडल कीजिए दोस्तों। ऑलराइट, पता करिए कि उसकी आदतें क्या है, पता करिए कि वो बात कैसे करता है, पता करिए कि उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, पता करिए वो सोचता कैसे है, पता करिए वो कैसे ड्रीम्स रखता है। वैसे के वैसे ड्रीम्स आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। एंड डेफिनेटली आपके पास फ्रीडम है, आप अपनी लाइफ भी चूज कर सकते हैं। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं और मैं इंडिया के हिसाब से अपनी लाइफ को ग्रो कर रहा हूं। मेरे माता पिता ने मेरे को कुछ बिलीफ सिस्टम दिए हैं, कुछ मेरे समाज की लिमिटेशंस हैं, कुछ मेरे समाज के दायरे हैं, कुछ मेरे आसपास के वातावरण के या हिंदुस्तान की संस्कृति के दायरे हैं। उनमें रहते हुए मुझे मॉडलिंग करना है। एंड एट द सेम टाइम A to Z कॉपी करने की जगह शुरुआत की सक्सेस के लिए तो बहुत जरूरी है उस इंसान को आप एज इट इज कॉपी कर लें। राइट, एंड उसके बाद धीरे धीरे आपको लगता है एक लेवल पे आके कि हाँ यार, अब मैं उस इंसान के जैसा तो बन गया, अब मुझे इंडिया के महात्मा गांधी की वैल्यूज को अपने अंदर लाना है, तो महात्मा गांधी की वैल्यूज को आप अपने अंदर लाने की कोशिश कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपनी खुद की वैल्यूज भी कल्टीवेट कर लेंगे। सो दोस्तों, दिस इज द फॉर्मूला। आप में से कितने लोगों को ये फॉर्मूला पसंद आया? अगर ये फॉर्मूला पसंद आया तो 1 मिनट के लिए उठ जाइए, क्योंकि एंथनी रॉबिन्स के वर्कशॉप में एवरी मिनट देयर इज एन एनर्जी, एवरी मिनट देयर इज एन एनर्जी। ओके, आई वांट यू टू हैव द एनर्जी इन दिस मोमेंट। आर यू रेडी? थोड़ी सी देर के लिए आप मेरे साथ फिर से सेलिब्रेट करेंगे विद म्यूजिक, एवरीबॉडी। So दोस्तों, thank you so much. I want you to really get into the zone of high performance. अब में से हर एक आदमी को zone of high performance में रहना जरूरी है। वो zone of high performance में आने के लिए रोज हमें अपने बॉडी की कंडीशनिंग, रोज हमें अपने माइंड की कंडीशनिंग डेली करनी है and nothing should stop us, alright? Nothing should stop us. So एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप और मैं मिलके ये affirmations बोले, ताकि आप में से हर एक इंसान फिर से 1 मिनट के लिए तो कंडीशनिंग कर ले। रोज हम 5 मिनट के लिए ये करेंगे। So जब मैं बोलूं 1, आप जोश के साथ बोलेंगे I am the happiest. जब मैं बोलूं 2, I am the greatest. 3, are you ready? Come on, are you ready? Yes. So let's go. 1, I'm the happiest. Come on, go ahead. 2, I'm the greatest. Come on, feel it. 3, feel it. 4, champion. Yes. Okay, 5, everybody. I'm rich and powerful. 6, I'm the legend. 7, I'm a rock star. 8, I'm born to win. 9, I'm born to lead. 10, I'm born to succeed. Yes. 11,
I can be, do, or have everything I want. 12. I am a money magnet. Yes, I am a money magnet. Money comes to me easily. 13. I am an opportunity magnet. मेरे पास अवसर बहुत आसानी से आते हैं. 15, 16, 17, एक साथ बोलिए. I am wise, I am healthy, I am wealthy. And last में बोलिए yes, yes, yes. Feel it in your body, दोस्तों. ये वर्कशॉप की फिलॉसफी एक ही है. If you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. लेकिन सेकंड लाइन पे फोकस नहीं करना. यही गीता ने कहा है, फल की इच्छा कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. तेरा काम है सिर्फ दुनिया को सपोर्ट करना. तेरा काम है अपने काम से दुनिया के अंदर ऊर्जा फैलाना. तेरा एक ही काम है दोस्त. योर वर्क इज लाइक वर्कशिप. अब आप में से जितने भी लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है, उनको एक ही काम करना है. इस दुनिया की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. You need to solve the problem of the people. आपको इस दुनिया की कोई ना कोई प्रॉब्लम को पकड़ना है, उसको सॉल्व करना है और सेल्फलेसली सॉल्व करना है. Alright? कल हमने बात की that miracles happen. आज उसको एक्सटेंड करेंगे और आज देखेंगे कि कैसे miracles हो सकते हैं. लेकिन दोस्तों, मैं चाहूंगा कि ये चीज आप तक पहुंच रही है फ्री ऑफ कॉस्ट. आप में से हर एक इंसान को कुछ तो करना है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. Everybody should get it. Everybody should get it. दोस्तों, ये वो जरूरत है जो कि आज दवाई दारू से ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए. ओके, आज दवाई से ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि 90% लोग जिनको की प्रॉब्लम्स है लाइफ में, स्ट्रेस के कारण है, तनाव के कारण है. ये कहते हैं कि कैंसर हो चाहे कई सारी बीमारियां हो, इनमें सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस. ओके, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस तरह की वर्कशॉप का होना जरूरी है दोस्तों. इसीलिए मैं ये वर्कशॉप फ्री कर रहा हूं. नहीं तो हमेशा 15,000 रुपए एक इंसान से, एक सीट का इस वर्कशॉप से मैं कमाता हूं और कमाता रहा हूं. पिछले 2009 से ये वर्कशॉप्स मैं कर रहा हूं. राइट, 2009 से. अच्छा, छोटे छोटे 3-3 घंटे के 200 रुपए लेके, 500 रुपए लेके तो बहुत की होगी, लेकिन 2017 से मैंने इस वर्कशॉप को ऑलमोस्ट निःशुल्क कर दिया है. और अब जो भी इंसान मर्जी से इसके लिए जो भी देना चाहे, आई एम वेलकमिंग, क्योंकि आप जो इसके लिए देंगे उसी के बेस पे ये उतने लोगों तक आगे पहुंचेगी. सो इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू कंट्रीब्यूट. एंड कंट्रीब्यूट करने के लिए learn.askbsr/The Think Rich. ओके, द थिंक रिच, उसी पेज के ऊपर आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ऑलराइट, उसी पेज पे आपके सारे के सारे लिंक है. मैं आपको एक मिनट के लिए क्विकली ओवरव्यू दूंगा उस पेज का, क्योंकि कई लोग हमें बोलते हैं, सर मुझे आपकी बुक चाहिए, सर मैं पब्लिक स्पीकिंग का जो फ्री वर्कशॉप होने जा रहा है उसमें रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूं, उसमें रजिस्टर करने के लिए क्या तरीका है. और कुछ लोगों ने तो लिंक भी गलत डाला है. ऑलराइट, सो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल जिसपे ये वर्कशॉप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें. ऑलराइट, इसी चैट विंडो को जब बंद करेंगे तो नीचे सब्सक्राइब बटन आएगा, आपको वीडियो के नीचे दिखाई देगा. ऐसे ही अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लें. एंड अगर आपको लाइव या वर्कशॉप लेकर करने का कोई भी लिंक ना मिले तो लास्ट जो 4th लिंक है learn.askbsr/live, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं. और तीसरा जो लिंक है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, learn.askbsr.think rich, क्योंकि इस एक मिनट सिर्फ आपका कीमती समय का लूंगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस लिंक में क्या है. जिन लोगों ने इसे देख रखा है, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस वर्कशॉप को अटेंड कर लिया है, जिनको समझ में आ गया है, वो कहेंगे बार बार भूपेंद्र क्यों बताता है. लेकिन दोस्तों, आप ही के काफी भाई बहन, एटलीस्ट 50% से ज्यादा लोग जो इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, उनको अभी तक समझ में नहीं आया है. ओके दोस्तों, लिंक को आपको किसी भी ब्राउजर पे डालना है learn.askbsr.com/thethinkrich और आपको ये पेज दिखाई देता है. आप मेरे को सोशल मीडिया में फॉलो करना है, आपको कहीं ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है. मुझे ये सारे लिंक आपको दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक प्रोफाइल, लिंक्डइन, जहां पे भी आपको फॉलो करना है. आपका जो बोनस कोर्स है गेटिंग अहेड स्टेइंग अहेड, जो कि फ्री ऑडियो प्रोग्राम है, उसको आप यहां से पूरा प्रोसेस दिया गया है उसको एक्सेस करने का. अगर आपको मेरी किताब की कॉपी चाहिए या मेरे थिंक रिच गेम में जुड़ना है तो उसका प्रोसेस आपको दिया गया है. टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको बटन को क्लिक करना पड़ेगा. आप में से कोई भी इस वर्कशॉप के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहे, क्योंकि ये वर्कशॉप जितना भी आप कंट्रीब्यूट करोगे, ये वर्कशॉप जनवरी के महीने में शायद फिर से होगा, एंड जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करोगे वो पूरा का पूरा इस वर्कशॉप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने में जाएगा. एट द सेम टाइम आपको अगर मेरी
मेरा एक थिंक रिच शो भी होता है, उसके बारे में आपको जानना है तो ये है। और आपको मेरी अपकमिंग सारी वर्कशॉप्स जो भी हैं, फ्री वर्कशॉप्स, उनके सभी के लिंक यहाँ दिए गए हैं। उनमें अगर आपको रजिस्टर करना है, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप जो कि 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 को होने जा रहा है, एंड रात को 9 से 10:30 बजे तक इसी चैनल पे होगा। एंड उसके लिए रजिस्टर करना जरूरी है क्योंकि इट विल बी इन अनलिस्टेड। उसके लिए आप रजिस्टर यहां से कर सकते हैं। हाउ वंडरफुल। एंड एट द सेम टाइम अलग से अगर आपको मेरी बुक, सिर्फ मेरी बुक के लिए और किसी तरह से नहीं हो रहा, तो एक और प्रोसेस आपको दिया गया है, प्लस हर सेशन की समरी आपके लिए यहां डाली गई है दोस्तों। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, आई नो मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, अरे सर आज तो अभी तक मैंने कुछ ज्यादा नया सीखा नहीं है। डोंट वरी गाइस, अभी मैं ये पॉलिसी आपको समझाना चाहता था जब पीक हो हमारे पास, और अभी इस समय 9,200 पीपल, 9,300 9,200 के बीच में लोग कनेक्टेड हैं। एंड आई थिंक सभी को ये एक बार समझ में आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मिरेकल्स। दोस्तों, कल मैंने एक वर्कशॉप को एक लेवल पे छोड़ा था, और वहां पे छोड़ा था, मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में मिरेकल्स होते हैं। इस दुनिया में मिरेकल्स होते हैं। अगर आप ठान लो किसी चीज को पाना या किसी भी चीज को करने के लिए, तो मिरेकल्स पे मिरेकल्स होते हैं। कल मेरे को टीम ने बताया कि जब आप मिरेकल्स के बारे में बता रहे थे, तो एक इंसान था जो बार बार लिख रहा था, सर ऐसे मिरेकल नहीं होते हैं। मिरेकल होने के लिए जिन भी लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। यस दोस्त, मैं समझ सकता हूं। ओके, तूने क्या किया ये वर्कशॉप पाने के लिए, ये बता मुझे। Alright. नहीं सर, मैं रोज आके इसे देख रहा हूं ना। मैं कहता हूं दोस्त, 100% देख रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, मिरेकल्स हैपन। अब एक चीज बताता हूं। ऑलराइट दोस्तों, आप स्पिरिचुअल गुरुज के पास गए होंगे, एंड आप लोगों ने वहां पे सुना होगा क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, बस खुश रहो, बस हैप्पी रहो। लेकिन फिर भी जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं ना, वो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं। एम आई राइट? नंबर 2, उन लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं इस दुनिया में। एम आई राइट और रॉन्ग? सो किसी भी बात को सिर्फ ऐसे सुन के उसको अपने माइंड में उतार लेना नहीं। ओके, उसके पीछे को जानो, उसके आगे को जानो। जब मैं कहता हूं मिरेकल्स हैपन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप जो चाहते हैं वो आ सकता है। आप अगर उस डायरेक्शन में अपने सोच डालो, विचार डालो, इसका मतलब है कि ये होता है। लेकिन इसका एक और मतलब है, अगर मैं ये बता रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। मैं भी कम से कम 15 घंटे रोज काम कर रहा हूं। जितने भी लोग दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो सभी लोग 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि पांचों चीजें जरूरी है। नॉलेज भी जरूरी है, एटीट्यूड भी जरूरी है, स्किल भी जरूरी है, स्ट्रैटेजी भी जरूरी है, एंड आदतें भी जरूरी है। ये सभी चीजें जरूरी है। KASSH। तो इसका बिल्कुल ये मतलब मत निकाल लेना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने का कि काम नहीं करना पड़ेगा। अगर कई बेवकूफ लोग होते हैं जो कि दलीलें लाते हैं, अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही काम हो जाएगा, तो क्या मैं एक कमरे में बैठ के सिर्फ सोचता रहूं सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। मैं खुद कह रहा हूं नहीं होगा। यू विल हैव टू वर्क, लेकिन you will have to first develop the positivity and the certainty in your body. In your body you must feel that you can do it. Am I right or wrong? अगर आप अपनी बॉडी में इसको फील नहीं कर सकते, अगर आप अपने माइंड को उस पर ट्यून नहीं कर सकते, अगर आप पैसे के बारे में नेगेटिवली सोच रहे हो, तो कैसे एक्शन होंगे यार? जस्ट थिंक अबाउट दिस। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, लॉ ऑफ फोकस है। किसी चीज पे प्रॉपर तरीके से फोकस करने का तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ नहीं है। इसको ये मत सोच लेना कि आबरा का डाबरा किया एंड फटाक से मर्सिडीज बेंज आपके घर में आ गया। नो दोस्त, मर्सिडीज बेंज एकदम से घर में आने के लिए मैंने 10 साल इसी फील्ड में 10 साल झकमराई। 2007 से लेके 2017 तक रोज मैंने अपने ऊपर काम किया है, तब जाके 2017 में मर्सिडीज बेंज मेरे पास आया। Am I right? ऐसा कुछ नहीं है कि आबरा का डाबरा बोलते ही मेरे पास बिलियनर बन जाऊंगा मैं। ऑलराइट, बिलियनर बन सकता हूं मैं, यस, लेकिन उसके लिए मुझे $1 बिलियन कमाने की स्ट्रैटेजीज भी सीखनी पड़ेगी एट द सेम टाइम। दोनों चीजें अपनी तरह। तो मैं आपको एक ही बोलता हूं, जो चीजें, जो भी प्रैक्टिसेस इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा 27 दिनों में, उनको आपको दिन का 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा देना है। ऑलराइट, 6 घंटा आपको सोना है, 3 घंटा जो मैं बता रहा हूं वो करिए, और 12 घंटे आप अपने ऑफिस में काम कीजिए। 12 घंटे आप अपनी जिंदगी में जो करते आए हैं वो करते रहिए, एंड आपकी लाइफ में मिरेकल्स पे मिरेकल्स, मिरेकल्स पे मिरेकल्स, मिरेकल्स पे मिरेकल्स होंगे। काम रोकना नहीं है, बल्कि काम को और ज्यादा शिद्दत से करने की प्रोसेस ये है। Am I right or wrong? Alright, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बार के लिए शेक योर बॉडी एवरीबॉडी, स्टैंड अप, शेक योर बॉडी एंड
से यस, कम ऑन से यस। एंड अपने आसपास वालों को एक बार हाई फाइव दे दीजिए, अपने परिवार वालों को एक बार हग कर दीजिए एंड बोल दीजिए यू रॉक। ओके, अपने सभी लोगों को बोल दीजिए यू रॉक, बिकॉज मैं जानता हूं कि कई लोग अपनी फैमिलीज के साथ इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं एंड आई नो इट गाइस, आई नो इट, राइट? ओके, खैर दोस्तों, अब समझते हैं। कल मैंने छोड़ा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मिरेकल्स होते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहोगे तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी। ऑलराइट, आपको मिरेकल्स करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टोरीज बताई थी जहां अनजान तरीके से मेरे साथ मिरेकल हुए जाके। जैसे कि मैं जिस कंपनी को, जिस बिल्डिंग को देखा, उसी में 3 साल बाद काम कर रहा था। ऑलराइट, और उसका पूरा रास्ता अगर आपको बताऊंगा तो इट वाज लाइक अ मिरेकल। ऑलराइट, इट वाज लाइक अ मिरेकल। लेकिन हाँ, उसमें काम करने के लिए जो स्किल चाहिए थी वो भी मेरे पास कहीं ना कहीं से मैंने डेवलप कर ली थी, एक्सीडेंटली, बिना किसी सोच के। एट द सेम टाइम दोस्तों, जब बात आती है मेरी लाइफ में स्कोडा रैपिड की, तो मैं सिर्फ एक ही चीज लिखता था कि मुझे इस डेट को ये कार चाहिए। एंड आपको मैंने बताया कि कैसे मिरेकल स्टोरी से ये हुआ। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि कैसे एक इंसान मेरी वर्कशॉप में आया, उसने कहा कि सर हाँ मिरेकल होते हैं। मैं मरने वाला था, लेकिन इस ऑडिटोरियम में जब आया, उसके बाद मैंने म्यूजिक सुना और पता नहीं अंदर से इच्छा जागी कि मुझे जीना है। और आज 15 साल हो गए या 12 साल हो गए, मैं जी रहा हूं और बिल्कुल हिट फिट तरीके से जी रहा हूं। सो दोस्तों, बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। ओके, कोई लोग सोच के गए होंगे कि एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने टॉप भी कर लिया हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप में से हर एक इंसान ने स्कूल में जाने से पहले, कॉलेज में जाने से पहले देखा होगा, अरे ये प्रश्न ना आ जाए, बिल्कुल ना आ जाए, ये प्रश्न मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और वो ही प्रश्न आपके लिए आ गया उस चीज में, उस एग्जाम में। अगर शिद्दत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं तो शराबी का एग्जाम्पल दूंगा। दोस्तों, एक शराबी ऐसा, कई कई गांव मोहल्ले में शराबी आपको मिल जाएंगे। एंड उनमें से कई ऐसे होंगे जो बिल्कुल कुछ काम नहीं करते, 1 रुपया नहीं कमाते, लेकिन रोज शाम को शराब के नशे में वो धुत दिखेगा, क्योंकि उसकी दिली तमन्ना है कि मुझे वो मिले। ऑलराइट, सो आज थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। देखिए, आपकी जिंदगी में भी मिरेकल हो सकते हैं, क्योंकि हर क्षण whenever you are visualizing, whenever you are vocalizing, whenever you are emotionalizing, यानी जब जब आप कोई चीज महसूस कर रहे हो, जब जब आप कुछ बोल रहे हो, जब जब आप कुछ देख रहे हो, जब जब आप कुछ सोच रहे हो, जब जब आप कुछ सुन रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो। ओके, जब जब आप बोल रहे हो, सो विजुअलाइजेशन, वोकलाइजेशन, इमोशनलाइजेशन इक्वल टू एक्चुअलाइजेशन। क्यों देखने और सुनने को नहीं लिया? क्योंकि देखेंगे या सुनेंगे तो ही क्या तो कुछ बोलेंगे या कुछ सोचेंगे या फिर महसूस करेंगे। इसीलिए इन दोनों का कनेक्शन इनसे, विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज इक्वल्स टू एक्चुअलाइज। यानी कि जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, जो आप अपने बॉडी में महसूस करोगे, वो ही आप अपनी जिंदगी में बार 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 क्रिएट कर रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। Alright? अब कल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम एक बड़े से रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और इस रेस्टोरेंट में हम लोग जो ऑर्डर देते हैं वो ही हमारे पास आता है। बस फर्क इतना है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 15-20 मिनट में वो चीज आ जाती है, लेकिन जब हम दुनिया के रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जब हम इस ब्रह्मांड जितने बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो आज शायद हमने कोई चीज ऑर्डर दी, वो 25 साल बाद हमारे पास आ सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी में वो ही चीजें आ रही है जो आपने ऑर्डर दिया है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। आप कहेंगे नहीं सर, वो लॉस जो मेरी लाइफ में हुआ वो मैंने ऑर्डर नहीं दिया सर, वो प्लेन क्रैश मैंने अट्रैक्ट नहीं किया सर, वो ट्रेन एक्सीडेंट मैंने अट्रैक्ट नहीं किया। दोस्तों, किसी ने मेरे वर्कशॉप में पूछा कि यार प्लेन क्रैश में 750 लोग मर गए, 750 लोगों ने क्या वो प्लेन क्रैश अट्रैक्ट किया? 100% उन्होंने ही अट्रैक्ट किया है। देखिए, इस इंसान ने, ये 750 लोगों ने अलग अलग समय पे कभी तो सोचा होगा प्लेन क्रैश हो जाए। अब ब्रह्मांड ने पूरा समय इस तरह से घुसाया कि हर एक आदमी की विश पूरी करने के लिए एक प्लेन क्रैश करना उसको जमेगा नहीं। राइट, तो उसने ऐसा दिन दिखा जब ये सारे 750 लोग पूरी दुनिया से एक प्लेन में एक बार में आ गए एंड वही प्लेन क्रैश हुआ। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, इज दैट रियली ट्रू? यस दोस्तों, दिस इज द ट्रूथ। आप जो ऑर्डर देते हो वो ही आता है। इसीलिए दोस्तों, बी अवेयर। ऑलराइट, लाइफ में जब आप कुछ गलत देख रहे हो,
हॉस्पिटल में जा रहे हो, गलत देख रहे हो मरीजों, उसी समय जस्ट गिव देम ब्लेसिंग एंड से कट 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 एंड जस्ट गेट आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में कभी जाना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है बुरी चीज कभी बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी है। देखिए कोई बात नहीं, यूनिवर्स में देर लगती है, ऑलराइट, टाइम पे एकदम से आपने सोचा और इमीडिएटली कुछ हो जाएगी, ऐसा कई बार नहीं होगा। तो कई लोग कहते हैं लेकिन सर हो गया तो, यस हो गया तो बी अवेयर। सो इसका सिंपल सा तरीका एक ही है, दोस्तों दिन भर में 60,000 विचार आएंगे, कितने विचार नेगेटिव होंगे उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनको पॉजिटिव रखने का एक ही तरीका है, दिन रात मैं खुश रहूं, दिन रात मैं खुश रहूं। आप कहोगे दिन रात खुश कैसे रहोगे, दिन में कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, कोई बात नहीं, एक घंटे के लिए अपसेट हो जाओ, किसी भी चीज पे आप अपसेट हो गए, लेकिन जैसे ही रियलाइजेशन होगी अपसेट होने से तो मैं क्या क्रिएट कर लूंगा, फटाक से फाइंड आउट अ वे टू गेट द हाई एनर्जी, उसी समय अपनी ऊर्जा को हाई ले जाने के लिए कोशिश कीजिए। सो दोस्तों मिरेकल्स होते हैं, ओके, आप जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं। कई लोग कहते हैं सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। दोस्तों इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जिस चीज पे आपने सोचा, जिस चीज के बारे में आपने शिद्दत से कुछ मांगा, जानबूझ के या अनजाने में वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाए, उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, यानी आकर्षण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत हर किसी के ऊपर काम करता है, चाहे आप चाहें या चाहे आप ना चाहें, क्योंकि ये लॉ है, ये सब पे काम कर रहा है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई भी लेवल के आप रहने दो, इट इज वर्किंग विद यू, चाहे आप इसमें बिलीव करें चाहे आप ना करें। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप बिलीव करें या आप ना करें, ये काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन ने जिस दिन खोजा उस दिन लॉ ऑफ ग्रेविटी बना, नहीं, ये तो जब से पृथ्वी बनी तब से ग्रेविटी है, जब से ग्रेविटी है। सो उसके पहले इंसान जानता नहीं था इसे ग्रेविटी कहते हैं, इसके पहले जानता नहीं था इंसान की इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप ही नहीं, ब्रह्मांड के जितने भी पावरफुल लोग हैं, बुद्धा भी कहते हैं कि जो आप सोचते हो वो ही आप बन जाते हो, तू ही तेरे जीवन का रचनाकार है, तू ही तेरे जीवन का मूर्तिकार है। ये 101% ट्रू है। अब आप में से कई लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके माइंड में ये बिल्कुल नहीं घुस रहा होगा, क्योंकि आप लॉजिक चाहते हैं, ऑलराइट, आप लॉजिक चाहते हैं। तो अब मैं साइंस के थ्रू इसको समझाने वाला हूं, अगले कुछ सेकंड्स में साइंस के थ्रू इसे सीखेंगे। आर यू रेडी एवरीबॉडी, आर यू रेडी? ओके, अगर इससे पहले कि हम आगे जाएं, लेट्स गेट इनटू द पीक स्टेट एवरीवन, लेट्स गेट इनटू द पीक स्टेट एंड थोड़ी सी देर के लिए सेलिब्रेट करते हैं। आई वांट यू टू सेलिब्रेट। गाइस, बीच बीच में थोड़ी सी देर के लिए पीक स्टेट में आ जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज को प्रैक्टिस करना है। मैं चाहता हूं कि 27 दिनों में ये आपकी बॉडी का, ये आपके जीने का तरीका बन जाए, ये आपका पार्ट बन जाए, ताकि आप में से कोई भी इससे दूर ना जाए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंस के थ्रू समझना जरूरी है, क्योंकि साइंस अगर इस चीज को, ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये चीज सिर्फ बुद्धा जैसे लोग नहीं कह रहे, ये चीज साइंस कहता है। अब मैं इसका प्रमाण देता हूं। साइंस कहता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है, चाहे वो कोई भी हो, टेबल, कुर्सी, मेज, किताब, कॉपी, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ भी हो, ऑलराइट, साइंस कहता है कि इन सब में क्या है? ऊर्जा है। क्योंकि ये सब के अंदर न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, एटम्स हैं, इन सब के अंदर, और एटम सबसे छोटी इकाई है, और एटम को भी फर्दर डिवाइड किया या उसको ब्रेक किया तो उसमें से क्या निकलती है? सिर्फ ऊर्जा निकलती है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रहा है। इसी के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा लॉ दिया गया विद्वानों के थ्रू, E = mc²। ओके, यानी कि एनर्जी = mc²। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत है? जल्दी से मुझे बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। E = mc², right? Energy = mass plus velocity of light. ये कहते हैं कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सिंपल शब्दों में इसको बिल्कुल बताने की कोशिश करता हूं आपको। E = mc² कहता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू मास प्लस वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और मास में से, अगर मास के अंदर से लाइट की स्पीड से कुछ निकलती है तो जो बचता है वही ऊर्जा है।
खैर जो भी आप में से साइंस में हो वो इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। ब्रह्मांड कहता है किसी भी चीज को, ये क्वांटम फिजिक्स कहता है ये हाथ हाथ नहीं है, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा तो इसमें ऊर्जा है। इसीलिए जब डॉक्टर मसरू इमोटो ने वो प्रयोग किया और पानी को बोला आई लव यू, तो पानी के अंदर नहीं हुए, पानी के अंदर की ऊर्जा के अंदर परिवर्तन हुए, और आई लव यू बोलते ही पानी के अंदर अलग तरह के क्रिस्टल थे, आई हेट यू बोलने के बाद पानी के अंदर अलग तरह के क्रिस्टल थे। दोस्तों एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी, ओके, एवरीथिंग। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कहता है कि हर चीज में ऊर्जा है। अगर इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से सभी चीजों को देखा जाए तो हर चीज कंपन करती हुई ऊर्जा होगी। अब ऊर्जा के कुछ नियम है। ऊर्जा का पहला नियम है, ओके, एवरीथिंग इज एनर्जी, ऑलराइट, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ऊर्जा का पहली सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा सिर्फ इस ब्रह्मांड में पता है कितनी है? ओनली वन। ऊर्जा में कोई भी वैक्यूम नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी ऊर्जाएं हैं? सिर्फ एक। तो शब्द जो है ऊर्जाएं वो मिलता नहीं। ये थोड़ा सा है ना आपके लिए थोड़ी सी थ्योरी है, तो 5-10 मिनट इसको डाइजेस्ट कीजिएगा दोस्तों। आई नो कुछ लोगों को ये थोड़ा हैवी लगेगा, बट फिर भी इसको समझना जरूरी है, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि अरे ये तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है, होता नहीं है। तो कुछ लोगों को समझाने के लिए ये जरूरी है। ऊर्जा कितनी है पूरे ब्रह्मांड में? सिर्फ एक। फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऊर्जा है, सिर्फ एक ऊर्जा है, यानी कि उसका कोई प्लूरल नहीं है, ओके, कोई भी प्लूरल नहीं है, ऑलराइट। सो अगर कोई कहता है एनर्जीज या कोई कहता है ऊर्जाएं, तो वो शब्द गलत है, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ एक है। यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड एक सिंगल एनर्जी का बॉल है, यानी कि बॉल यानी एक सिंगल एनर्जी है ये पूरी की पूरी। दिस इज नथिंग बट अ बॉल ऑफ एनर्जी। एम आई राइट और रॉन्ग? अब ऊर्जा के कुछ नियम। पहला नियम, ऊर्जा हमेशा वाइब्रेट करती रहती है और इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। इसको इस तरह से समझिए, आप कॉलेज में जाते हैं, 5,000, 50,000 या 10,000 या 2,000 स्टूडेंट्स के बीच में बैठते हैं, और उन 2,000 स्टूडेंट्स के बीच में से आप 3, 4, 5 लोगों को पिक कर लेते हैं और आपके वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। क्यों भाई? वो 1,000 लोगों में से, या बचपन से आपने कॉलोनी में दोस्त, गांव में, आपके शहर में कई जगह पे दोस्त बने, लेकिन वो 4 लोगों में ऐसा क्या था जो आपसे जुड़ गए, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी समान हो गई। दोस्तों इस हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं, लेकिन इस समय 9,800 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ओके। ये 9,800 लोगों की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी, मेरी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, क्योंकि ऊर्जा का दूसरा नियम, समान फ्रीक्वेंसी वाली चीजें आपस में आकर्षित करती है, ओके। आप किसी भी चीज को किसी भी तरह से अगर देख रहे हो तो वो फ्रीक्वेंसी का नतीजा है, ओके। कोई चीज सॉलिड दिख रही है, पानी जब कंसोलिडेटेड है तो पानी की तरह दिख रहा है, लेकिन जब उसकी ऊर्जा बदल गई तो वो वाष्प बन जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, ओके, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, इट विल बिकम लाइक अ वेपर, राइट। सो ऊर्जा एक ऊर्जा की एक फ्रीक्वेंसी होती है और ये हमेशा वाइब्रेट करती रहती है। समान वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आपस में हमेशा अट्रैक्ट करती है। अब कोई आदमी है, जब मैंने ये बताया तो उसने कहा नहीं 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 सर, चुंबक में मैंने देखा है माइनस माइनस अगर साथ में रहा तो दूर जाएगा, प्लस प्लस रहा तो दूर जाएगा, प्लस। दोस्त अंडरस्टैंड की कर, चुंबक वगैरह को हमने बनाया है, ओके। ये मॉडिफाइड ऊर्जा है। ऊर्जा का समान एनर्जी की ऊर्जा, 10 रुपए आपके पास है, 10 रुपए की चीज आपके पास आएगी, 100 रुपए की एनर्जी आपके अंदर है, 100 रुपए की ऊर्जा आपके पास आएगी। वापस से बोलता हूं, पूरे ब्रह्मांड में कितनी ऊर्जा है? एक। पूरे ब्रह्मांड की सभी चीजें किससे मिलकर बनी है? ऊर्जा से। ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी होती है और इस फ्रीक्वेंसी को मापा जा सकता है। ये हमेशा कंपन करती है, ये कभी भी स्टैटिक नहीं होती। ऊर्जा इज नेवर स्टैटिक, इट इज ऑलवेज वाइब्रेटिंग, ओके। एंड समान एनर्जी की ऊर्जा हमेशा आपस में अट्रैक्ट करती है। एक और छोटी सी चीज ऊर्जा के बारे में, मान लीजिए ये कमरे में अभी 9,800 लोग, आप लोग 9,900 हो गए अभी। ये 9,900 लोगों की ऊर्जा बहुत हाई है, बहुत हाई है, बहुत हाई है। और अचानक से यहां पे आतंकवादी आ जाए कोई, कट कट कट, राइट। कट 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 क्यों बताया? ताकि कोई भी नेगेटिव थॉट आए उसको कट कर दें। फिर भी थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक आतंकवादी आ गया और आप सभी के ऊपर एक गन रख दिया गया। नाउ व्हाट विल हैपन? आपकी हाई एनर्जी अचानक से नीचे आ जाएगी। या फिर मान लीजिए आपके आसपास एक रोता हुआ बच्चा आ जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा रो रहा है वो, तुरंत आपकी हाई एनर्जी नीचे चली जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग?
ओके 10,000 लोग हो, 1 लाख लोग हो, 1 लाख लोग नाच रहे हैं एक प्रोग्राम में, लेकिन किसी भी तरह से एक नेगेटिव चीज हो जाए, एक नेगेटिव हादसा हो जाए, सबकी ऊर्जा विद इन अ सेकेंड कट नीचे आ जाएगी। एट द सेम टाइम आप लोग आईपीएल देख रहे हो, विराट कोहली ने 6 मारा एंड उसकी टीम जीत गई है, और अगर आप उस टीम को सपोर्ट कर रहे हो तो ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील वाओ, ऑलराइट। एक इंसान पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को ऊपर उठा सकता है। एक इंसान पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को ऊपर उठा सकता है, और एक रोता हुआ बच्चा, एक छोटा सा बच्चा सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नीचे ला सकता है। यह पावर समझना बहुत जरूरी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी बोली। एक इंसान पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को ऊपर उठा सकता है, और एक नेगेटिव इंसान या एक इंसान पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नीचे खींच सकता है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हाँ सर मैं हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा में रहना चाहता हूं, लेकिन वो मेरा वातावरण है ना, वो मेरी ऊर्जा को नीचे खींचता है। इससे पहले कि वातावरण आपकी ऊर्जा को नीचे खींचे, आपके पास पावर है वातावरण की ऊर्जा को ऊपर खींचने का। ये पावर को कल्टीवेट करना पड़ेगा। आज अचानक से आप अपने वातावरण की ऊर्जा को एकदम से ऊपर नहीं खींच पाओगे, लेकिन आप चाहो तो धीरे धीरे इतने पावरफुल बन सकते हो कि आपके शहर, आपके गांव, आपके देश और पूरी दुनिया की ऊर्जा को ऊपर ले जाते हो। अगर मेरी बात ये समझ में आई तो चैट विंडो पे लिख दीजिए आई अग्री, आई अग्री। कम ऑन, गो अहेड एंड राइट दोस्तों, आई अग्री। तब तक मैं एक घूंट पानी ले लेता हूं। ऑलराइट, आई अग्री, कम ऑन, गो अहेड एंड से मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। ओके, आई अग्री, आई अग्री, आई अग्री। एक इंसान, और वो एक इंसान कौन है? वो एक इंसान आप है। वो एक इंसान कौन है? वो एक इंसान आपके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन आपने कभी सोचा कि नहीं, पूरी दुनिया मेरी ऊर्जा का कंट्रोल ले रही है? आपने क्या कर रखा है? पूरी दुनिया को आपका रिमोट कंट्रोल दे रखा है। दुनिया रिमोट कंट्रोल का बटन दबाती है और आप रोने लगते हैं। दुनिया रिमोट कंट्रोल का बटन दबाती है और आप नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों, आप एक ऊर्जा है और आपके पास ताकत है पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को एलिवेट करने का, लेकिन प्रॉब्लम यह है आपने अपना रिमोट कंट्रोल पूरी दुनिया को दे रखा है, एंड इसीलिए आप इस पावर को समझते नहीं है। 1 मिनट के लिए वापस से समझते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कितनी ऊर्जा है? एक ऊर्जा है, राइट। और उस ऊर्जा के नियम है, ऊर्जा वाइब्रेट करती है, इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर 2, ये ऊर्जा आप में भी है, मुझ में भी है, सभी में मौजूद है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सभी चीजें ऊर्जा है। ऊर्जा की एक और फिलॉसफी है कि लो एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी को नीचे खींच सकती है, और हाई एनर्जी लो एनर्जी को ऊपर उठा सकती है। यानी कि एक सिंगल इंसान पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को ऊपर ले जा सकता है, या एक सिंगल इंसान पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नीचे ले जा सकता है। ओके, अब एक चीज समझते हैं दोस्तों, ये तो समझ में आ गया आपको। अब अगर ऊर्जा एक है और सभी में ऊर्जा है, तो क्या आपके अंदर ऊर्जा है? क्या आपके अंदर ऊर्जा है? एंड 100% आपके अंदर ऊर्जा है। क्या इसको समझ सकते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा है? अगर आप इसको समझना चाहें तो दोनों हाथों को बिल्कुल पास में ऐसे रखें एंड थोड़ी सी देर के लिए इस तरह से करें। आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथों के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र सा बनने लगेगा, एंड यू विल फील द एनर्जी बिटवीन बोथ योर हैंड्स। दोस्तों, आपके अंदर ऊर्जा है, इसका ये बेसिक सा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। ओके, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसी समय मैं आप लोगों से करवाता हूं। दोनों हाथ लीजिए। ओके, शेक योर बॉडी। दोनों हाथों को इस तरह से देखिए एंड देखिए कि दोनों की ऊर्जा समान सी लगनी चाहिए। दोनों के अंदर आपको सेम हैवीनेस, सेम काइंड ऑफ सेंसेशन फील हो। ऑलराइट, अब इस सीधे हाथ को लीजिए एंड इसको बोलिए आई लव यू, 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 आई लव यू। अभी उल्टे वाले हाथ को लीजिए और बोलिए आई हेट यू, 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 और फीलिंग के साथ बोलिए आई हेट यू। एंड दोनों हाथों को एक बार कंपेयर कीजिए। मुझे इस समय राइट हैंड लाइट लग रहा है और लेफ्ट हैंड हैवी लग रहा है। आप खुद इसको एक करके देखिए ताकि आपको समझ में आए। ऑलराइट, दोस्तों क्या हुआ? मैंने राइट हैंड को बोला आई लव यू, ये हल्का लग रहा है। 90% से ज्यादा लोगों को, 95% से ज्यादा लोगों को ये सेम इंपैक्ट होगा। और मैंने ये हाथ को बोला आई हेट यू, और ये मुझे टाइट लग रहा है, थोड़ा सा हैवी लग रहा है। अच्छा, कई लोगों को तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको एनर्जी को समझना है, या कई बार कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है ये ऑब्जर्व करने में। जैसे कि कई बार म्यूजिक को आप ट्यून करते हो, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि म्यूजिक को ट्यून करते समय, मैंने 1 महीने के 2 महीने के लिए गिटार सीखा, तो मुझे ट्यून करना समझ ही नहीं आया कभी, क्योंकि वो कहता था सुर देख, सुर सुन, वो सुनाई नहीं देता था। तो किसी किसी को हो सकता है ना समझ में आया, लेकिन जिनको समझ में आया
दे विल अंडरस्टैंड, राइट? तो अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा, भगवान आप कौन है? तो भगवान ने कहा, मैं वो हूं जो दिन में भी है, रात में भी है, अंधेरे में भी है, उजाले में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, जल में भी है, थल में भी है, नभ में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है। मैं वो हूं जो कण कण में हूं। ना तो कोई मुझे मार सकता है, न कोई मुझे जला सकता है, न कोई मुझे काट सकता है, न कोई मुझे डुबो सकता है। मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, सिर्फ अपना रूप बदलता रहता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने डेफिनेशन क्या दी? मैं दिन में भी हूं, रात में भी हूं, अंधेरे में भी, उजाले में भी हूं, अंदर भी हूं, बाहर भी हूं, जल में, थल में, नभ में, आकाश में, अग्नि में, वायु में। ना मुझे कोई जला सकता है, ना कोई मुझे काट सकता है, ना कोई मुझे डुबो सकता है, ना मुझे कोई मार सकता है। मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, सिर्फ अपने रूप बदलता रहता हूं। तो ऊर्जा की एक और डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, एनर्जी इज समथिंग विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, cannot be destroyed, it can only be transformed from one form to the other form. It can be only transformed from one form to the other form, यानी कि ऊर्जा को ना तो मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, उसका सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी जो डेफिनेशन दी, ऊर्जा की भी डेफिनेशन फिजिक्स के हिसाब से सेम है। ऊर्जा वो चीज है जो दिन में भी है, रात में भी है, अंधेरे में भी है, उजाले में भी है, इंसान में भी है, जानवर में भी है, निर्जीव में भी है, सजीव में भी है। ना तो इसको बनाया जा सकता है, ना इसको मिटाया जा सकता है, इसका सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है। यानी संसार में, ब्रह्मांड में जिस दिन, पहले दिन ये ब्रह्मांड बना था, उस दिन जितनी ऊर्जा थी उतनी ही ऊर्जा आज है, इस क्षण है। तो जब सभी कुछ ऊर्जा है, एंड ऊर्जा और भगवान एक हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि आपके अंदर भी ऊर्जा है, तो आप कौन हुए? यू आर नोबडी बट गॉड। जी यानी जनरेटर, ओ यानी ऑपरेटर, डी यानी डिस्ट्रॉयर, जी यानी जनरेटर यानी ब्रह्मा। कौन है? आप हैं, क्योंकि आप जनरेट कर सकते हैं। ओ यानी ऑपरेटर यानी विष्णु, क्यों? कौन है? आप हैं, क्योंकि आप ऑपरेट कर सकते हैं। आप इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, एक बनी बनाई होटल को, आर्मी को, या पूरे देश को ऑपरेट कर सकते हैं। इंसान ऑपरेट कर सकता है किसी भी देश की गवर्नमेंट को। एम आई राइट और रॉन्ग? इंसान ही तो है जो देश चला रहा है। एंड डी यानी डिस्ट्रक्टर यानी शिवा, वो भी आप ही हैं। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों आपके अंदर हैं। तो हु आर यू? गॉड। क्योंकि आप कौन है? ऊर्जा है। ऊर्जा कौन है? भगवान है। भगवान की और डेफिनेशन और ऊर्जा की डेफिनेशन कौन सी है? सेम है। अब ये बताइए, क्या भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है? क्या भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है? टेल मी फास्ट। भगवान के लिए क्या कुछ भी इम्पॉसिबल है? एवरीबॉडी, नो, नॉट एट ऑल। भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान के लिए सब कुछ सेम है। यू आर द गॉड। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस राइट दिस मोमेंट? कम ऑन, फील दिस इन योर बॉडी एंड से यस। इन दिस मोमेंट से फील यस, आई एम द गॉड। कम ऑन, एक बार बोल दीजिए, यस आई एम द गॉड। इसका मतलब ये नहीं है हेलो पड़ोसी के पास जाके हेलो समझ भगवान आया है, ये मत करना, वो भी भगवान है। ओके, किसी दुकानदार को जाके बोलो हेलो भगवान आया है, ये सिर्फ आपके महसूस करने के लिए कि भगवान तुझ में ही है। और सारे आप ब्रह्मांड के सारे ग्रंथ उठा के पढ़ लो, वो सभी कहते हैं भगवान तुझ में ही है। तुझे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तू कहां मंदिर में जा रहा है, तू कहां मथुरा में जा रहा है, तू कहां वृंदावन में जा रहा है, सब जगह जा, श्रद्धा से जा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान तुझे अपने अंदर ही मिलेगा। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान बड़े बोर हो गए, बैठे बैठे बहुत बोर हो गए भगवान। तो जब भगवान बोर हो गए तो भगवान को लगा कि यार अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने खेल खेल में पेड़ पौधे, जंगली जानवर ऐसे बना दिए, ग्रह बना दिए, धरती बना दी। ऑलराइट, फिर भी थोड़े दिनों बाद भगवान बोर होते रहे। तो भगवान ने कहा अब क्या करूं। तो भगवान ने नदी नाले झरने बना दिए। ओके, इस तरह का माहौल बना दिया कि कमजोर क्या कहते हैं, कमजोर प्राणी को स्ट्रॉन्ग प्राणी अटैक करने लगा। भगवान का थोड़ा मनोरंजन होने लगा। फिर भी भगवान थोड़े दिनों बाद बोर हो गए तो उन्होंने एक इंसान बना दिया। राइट, इंसान बना दिया। इंसान के अंदर उन्होंने अपनी सारी ताकत दे दी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों ताकत इंसान के अंदर भर दी भगवान ने। एंड भगवान बड़ा खुश हुआ, बोला क्या क्रिएशन किया है मैंने, अब आएगा मजा, ऐसा क्रिएशन मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। एंड भगवान बड़े शांति से उस क्रिएशन को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन थोड़े दिनों में भगवान का वो एंजॉयमेंट कहीं वो कहते हैं छूमंतर हो गया। क्योंकि
अब इंसान को तीनों पावर दे दी, इंसान अच्छे अच्छे काम तो करने लगा, वो अंतरिक्ष यान तक बनाने लगा, वो बढ़िया होटलें बनाने लगा, बढ़िया कारें बनाने लगा, लेकिन इंसान को थोड़ी भी प्रॉब्लम होती, भगवान प्लीज मेरी मदद करो, भगवान मेरी शादी करवा दो, भगवान बेटे की नौकरी लगवा दो, भगवान मेरा काम बना दे, भगवान मेरा धंधा चला दे। भगवान के पास जाता रहा इंसान और हर रोज कंप्लेन करता रहा, बहुत सारी चीजों की अर्जियां। अब भगवान का पूरा समय जाता इस इंसान की सारी तकलीफें सुनने में और उनका निवारण करने में। भगवान 24 घंटे बिजी रहने लगा। अब भगवान दुर्गा को टाइम नहीं दे पा रहे, भगवान लक्ष्मी जी को टाइम नहीं दे पा रहे, भगवान पार्वती जी को टाइम नहीं दे पा रहे, किसी भी देवी को टाइम नहीं दे पा रहे। अब एक दिन ये सारी देवियां बड़ी क्रोधित हुई और इन्होंने मोर्चा निकाला और उन्होंने कहा, भगवान जी अगर आप हमें टाइम देना शुरू नहीं करेंगे तो हम जल्दी ही बोल देंगे तलाक तलाक तलाक। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, ओ शिट, अब मैं क्या करूं। भगवान ने एक सभा बुलाई, सारे देवी देवताओं को बुलाया और सारे देवी देवताओं को बुला के बोला, यार अब मैं क्या करूं, अरे कम ऑन कोई तो हल बताओ, अब मैं क्या करूं, सच में मुझे बताओ क्या करूं मैं। तो सभी लोग इक्वली कंफ्यूज थे। किसी ने कहा आप एक काम करिए, समुद्र के गहराई में जाके छुप जाओ। भगवान ने कहा नहीं, वो तो वहां पे भी आ जाएगा। किसी ने कहा आप कैलाश पे चले जाओ, एवरेस्ट पे चले जाओ। अरे नहीं, वो तो वहां पे भी आ जाएगा। किसी ने कहा आप चांद पे चले जाओ, अरे वहां आ जाएगा। मंगल पे चले जाओ, अरे वहां पे भी आ जाएगा। नारद मुनि धरती से भ्रमण करके आ रहे थे। नारद मुनि ने पूरी प्रॉब्लम सुनी और भगवान को एक ही सजेशन दिया, भगवान एक काम करो, ये इंसान को जो आपने बनाया है ना, मैं इसको बहुत अच्छी से देख के आ रहा हूं, ये पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पे भी छुप जाओ आपको ढूंढ लेगा। आप एक काम करो, आप इसी के अंदर जाके छुप जाओ, ये जिंदगी में कभी आपको ढूंढ नहीं पाएगा, या इनमें से बहुत कम लोग आपको जो ढूंढ पाएंगे वो ही ढूंढ पाएंगे, बाकी 99.99% लोग आपको कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और दोस्तों, उस दिन से भगवान कहाँ रह रहा है? आपके अंदर। उस दिन से भगवान आपके अंदर रह रहा है एंड आप उसे ढूंढ रहे हो पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं कहीं। दोस्तों, तुम ही भगवान हो यार। ये रियलाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि इंसान ही अपनी प्रकृति को चेंज कर सकता है, इंसान ही अपनी किस्मत को चेंज कर सकता है, इंसान ही अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकता है। और आप सोच रहे हो सिर्फ बैठ के दरगाह में मत्था टेकने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, या रोज संडे को, हर संडे को गिरजा घर में जाके या हर मंदिर में जाके रोज घंटी बजाने से आपके पांव धुल जाएंगे? माय डियर फ्रेंड, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। जाइए, आप दरगाह भी जाइए, आप गिरजाघर भी जाइए, आप गुरुद्वारा भी जाइए, आप मंदिर भी जाइए। पॉजिटिव ऊर्जा अगर वहां से मिलती है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ऊर्जा लेने के लिए जाइए। लेकिन एक चीज का यकीन कर लीजिए, भगवान तो तेरे अंदर है। जब तक तू अंदर जाना नहीं सीखेगा, अपने ऊपर विश्वास करना नहीं सीखेगा, अपने आप को समझना नहीं सीखेगा, जब तक तू ये मानेगा नहीं कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं क्योंकि मैं पावरफुल हूं, मैं ताकतवर हूं, जब तक तुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, तब तक ये भगवान तेरा साथ नहीं देगा। ओके। एक गांव में एक मंदिर के पुजारी थे, बहुत बड़े भगवान के, या ना बहुत बड़े संत थे। हमेशा भगवान की पूजा करते रहते थे, हमेशा हर क्षण हमेशा भगवान के सामने बैठे रहते थे। एंड एक बार गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक थी, बहुत बड़े विद्वान पंडितों में थे और लोग कहते थे ये तो चमत्कार भी कर सकते हैं, सब कुछ है। एक दिन बाढ़ आ गई, मंदिर पूरा डूब गया। और जब मंदिर पूरा डूब गया तो गांव वाले आए, पंडित जी को बोला, हेलो गांव वाले, पंडित जी गांव में बाढ़ आ रही है, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप हमारे साथ चलिए पंडित जी, आप हमारे साथ चलिए, अदरवाइज डूब जाएंगे। पंडित जी ने कहा नहीं, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने तो ही मैं जाऊंगा। धीरे धीरे गांव के लोग गांव छोड़ के चले गए। मंदिर पानी में डूबने लगा। मंदिर के गेट तक पानी आ गया तो एक नाव वाला आया और नाव लेके आया। पंडित जी आ जाओ, नाव के अंदर बैठ जाओ, चलिए चलिए जल्दी चलते हैं, यहां से निकल जाते हैं, अदरवाइज आप डूब जाओगे। पंडित जी ने कहा नहीं, मेरा भगवान आएगा तो ही मैं जाऊंगा। धीरे धीरे मंदिर पानी में डूबने लगा। पंडित जी को मंदिर की छत पे जाके खड़ा होना पड़ा। फिर से एक नाव वाला आया और बोला, पंडित जी अब तो चलो यार, अब तो चलो, अब कोई भगवान होगा नहीं आने वाला। नहीं, जब मेरा भगवान आएगा तो ही मैं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मंदिर का पूरा डूब गया। पंडित जी को मंदिर के बिल्कुल टॉप पे खड़ा होना पड़ा। एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, उसने रस्सी फेंकी, बोला पंडित जी आ जाओ साथ में। पंडित जी ने अब भी कहा मेरा भगवान आएगा, मुझे बचाएगा, मुझे यकीन है भगवान आएगा और मुझे बचाएगा, तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और फाइनली पंडित जी डूब गए और मर गए। जब पंडित जी स्वर्ग में गए तो
भगवान से पूछते हैं, भगवान मैं बड़ा गुस्सा हूं आपसे, आप आए क्यों नहीं मुझे बचाने, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की, पूजा की, ये किया वो किया, आप आए क्यों नहीं बचाने। भगवान बोलते हैं, बेटा तेरे को बचाने 4 बार आया था, पहली बार गांव वालों के साथ, दूसरी बार 2 बार नाव लेके, तीसरी बार हेलीकॉप्टर में। अब तू चाहता है कि भगवान तेरे सामने आए बिल्कुल उस वाले अवतार में जहां शंख हो, हाथों में गदा हो और बहुत ही खतरनाक वाला रूप हो। तो बॉस तेरी एक्सपेक्टेशन मुझसे गलत है, मेरे आने का तरीका कुछ अलग था भाई, मेरे भाई। इसका मतलब क्या है दोस्त, समझिए इस चीज को। तुम भगवान हो और तुम्हारे सामने कई लोग अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, वो भी भगवान है, बट तुम कभी ना कहीं अपने अहंकार के कारण, अपनी छोटी सोच के कारण, अपनी बुद्धि पे पर्दे के कारण उस चीज को देख नहीं सकते। अब समझिए इस चीज को, ये लॉ समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर ऊर्जा है तो आपको जो कार चाहिए वो भी क्या है, ऊर्जा है। आप अगर ऊर्जा है तो आपको जो घर चाहिए वो भी क्या है, ऊर्जा है। यू आर एनर्जी, वो घर भी ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड। अब आपके लिए आपका लॉजिक तो कहता है मुझे वो घर चाहिए तो 10 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन पता है मैजिक क्या कहता है? जहां लॉजिक, मेरे साथ बोलिए, जहां लॉजिक स्टॉप हो जाता है वहां मैजिक शुरू हो जाता है। जहां लॉजिक स्टॉप हो जाता है वहां मैजिक शुरू हो जाता है। और मैजिक ये कहता है तुझे वो घर चाहिए, तेरा एक ही काम है, तू सिर्फ उस घर को देख, अपने माइंड में कहां से आएगा कैसे आएगा ये मत सोच। आपके हिसाब से पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है, आप करोड़ रुपया कमाएं और वो घर खरीदें। यूनिवर्स में पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। पॉसिबिलिटी है कि किसी को आप पे बहुत प्यार आ जाए और वो आपको घर गिफ्ट कर दे। पॉसिबिलिटी है कि आप किसी से शादी करें, उसकी रातों रात कोई लॉटरी निकल जाए और उसके पास से वो घर आ जाए। पॉसिबिलिटी है कौन बनेगा करोड़पति में, आज 7 करोड़ रुपए जीत जाए। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, लेकिन हमारे माइंड में पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी, मुझे लग रहा था 10 लाख रुपए आएगा तो ही कार आएगा, लेकिन एकदम से कार में से फटाक से एक एडवर्टाइजमेंट हुआ और एडवर्टाइजमेंट था बाय स्कोडा रैपिड टुडे, पे आफ्टर 2 years। पे मुझे ही करना था, बात अलग थी, लेकिन कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था कि आज कार खरीदनी है तो 2 साल बाद पे करना पड़ेगा। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। ऑलराइट दोस्तों, यू आर दी ऊर्जा एंड यू आर दी एनर्जी, एंड आपको जो चाहिए, आपको आपके लाइफ में हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, जो भी आपको चाहिए यू कैन अट्रैक्ट इट, प्रोवाइडेड आप उस पर ऊर्जा लगा रहे हैं। क्योंकि अब आपको जो घर चाहिए वो घर नहीं है, वो ऊर्जा है। अब या तो क्या है, देखिए समझिए इस चीज को, वो घर किसी का है, ओके, वो लैंड किसी की है जो आपको चाहिए, वो बिल्डिंग किसी की है, वो कार किसी की है, और उसको गवर्न करने वाले जितने भी लोग हैं, हो सकता है आप उस कार तो लोहा है, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 50, कार है लोहा, ओके, लोहे की फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 5। अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को लोहे की फ्रीक्वेंसी तक नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो लोहा, जो कार का लोहा है, वो किसी न किसी आदमी ने ही ओन कर रखा है। ऑलराइट, वो कंपनी का कोई तो मालिक है, कोई सीईओ है। हो सकता है आपकी विश पूरी करने के लिए उसका माइंड कैसे घूमे पता ही ना पड़े आपको, एंड आप तक वो कार आने की कोई ना कोई स्कीम बन जाए। यू नेवर नो। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको कमाना नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको कमाने के प्लान्स नहीं करने, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर आपको वो कार चाहिए, उसका पिक्चर काट के अपने कमरे में लगा दीजिए। मैं चाहता हूं उस कार के बारे में आप इंटरनेट पे वीडियोस देखें। मैं चाहता हूं आंख बंद करके इमेजिन करें कि वो कार आपके पास आ गई है। कैसे आएगी वो आपका बिल्कुल काम नहीं है, कितने पैसे आएंगे, बैंक में आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे आएंगे आपको पता नहीं है। मैं आपको बताता हूं 2017-18 मेरी लाइफ का सबसे बुरा साल गया, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे लोन्स हो गए थे, करीब 1-1.5 करोड़ के लोन हो गए थे, और हर महीने का खर्चा मेरा बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने बैंक से लोन पे करने के लिए मैंने बैंक से और लोन ले लिए थे, मैंने दोस्तों से लोन ले लिए थे, मेरे घर वालों से लोन ले लिए थे, मैंने सारे तरीके अपने एग्जॉस्ट कर दिए थे। ऑलराइट, और ये क्यों हुए लोन? क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि 2015-16 में बहुत अच्छा पैसा आया, तो पैसा तो आ गया, लेकिन उसको केयर करना नहीं आया, उसको संभालना नहीं आया। जब उस पैसे को संभालने नहीं आया तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चैलेंज हो गए। अब इशू क्या हुआ, लोन हो गए बहुत सारे। अब मैं 2 साल तक, 1.5 साल तक, पहले 6-8 महीने तो ओवर कॉन्फिडेंस में निकल गए। अरे लोन हुआ है ना, कोई बात नहीं, अपन ने पैसा पास्ट में कमाया, अपन और कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाएगा। लेकिन 6-8-9 महीने के बाद अब फांसी हल्की हल्की लगने लगी। फिर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, अरे यार ये तो कभी कभी फेज आता है लाइफ में, तो घर वालों से उधार ले लिया, दोस्तों से उधार ले लिया, ओके, जहां जहां से बैंक से उधार लेते थे वहां से ले लिया, ऐसे करते करते 1.25 साल निकल गया। 1.25 साल के बाद अब वो पैसा भी जब खत्म हो गया, अब लगने लगा उस शिट अब क्या होगा। तो 2-3 महीने बड़ा नेगेटिविटी में गए। तो अचानक से मैंने कहा यार ये
नेगेटिविटी से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। मतलब नेगेटिविटी भी, एक्सट्रीम नेगेटिविटी आने लगी। तो मैं गया सीधा मेरे टीचर नित्य शांति के पास। मेरे को ये समझ में आ गया कि मुझे जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये करता हूं मैं, तो बहुत कुछ मेरे अंदर परिवर्तन आता है, इसलिए मैं ये करता हूं दोस्तों। तो मैं नित्य शांति के पास गया, मैंने कहा नित्य शांति ऐसी ऐसी सिचुएशन है, क्या करा जाए। नित्य शांति ने कहा, वो बातें तो सीख, पहली चीज उन्होंने कही, डू यू डोनेट। मैंने कहा नहीं, स्टार्ट डोनेटिंग, चाहे 1 रुपया ही डोनेट कर। मैंने कहा क्यों। उन्होंने कहा देख, तू जब डोनेट करेगा 1 रुपया, तो तेरे माइंड कहेगा तेरे पास है इसलिए तू डोनेट कर रहा है, तेरे माइंड में एक पॉजिटिविटी आएगी। मैंने स्टार्ट किया डोनेट करना, ज्यादा नहीं कर पाता था, 100-100 रुपए डोनेट करना शुरू किया। दूसरी चीज उन्होंने कही, भूपेंद्र कुछ भी कर लेकिन तेरे आसपास की ऊर्जा बहुत हाई होनी चाहिए हमेशा। मैंने कहा क्या करूं, तेरी कौन सी वर्कशॉप है जो सबसे प्यारी है। मैंने कहा ये है। क्या इससे वास्तव में बदलाव होता है? 100% होता है। इसको फ्री करना लोगों के लिए शुरू कर, या कम से कम पैसे में करना शुरू कर। मैंने कहा मैं करके देखता हूं। मैंने 3 वर्कशॉप का प्लान किया। मैंने कहा होगा जो देखा जाएगा मेरे गुरु ने। और तीसरी चीज उन्होंने कही, हमेशा मेडिटेशन कर और हाई एनर्जी में रहे। और उनसे मैंने मेडिटेशन किया दोस्तों। उस समय जब मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, उनका एक 3 लाख रुपए का कोर्स है, 2,10,000 रुपए का था, सॉरी, $3,000 का, रिगपा करके 3 साल 3 महीने का वो कोर्स था। मैंने कहा नित्य शांति मुझे इसमें ज्वाइन करना है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आई नो यू, पैसा आपके पास जब हो दे देना। दोस्तों 3 लाख रुपए का, सॉरी $3,000 का मैंने वो कोर्स उस समय किया। एंड उन्होंने जो जो किया मैंने एक पहली चीज की, अपने आप को हाई स्टेट ऑफ एनर्जी में लाया। मैं ये थॉट एंड लाइफ मास्टरी मेरी वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट करने लगा, पूना में, इंदौर में, दिल्ली में, बॉम्बे में। एंड धीरे धीरे इन वर्कशॉप के थ्रू 4,500 लोगों को मैंने ट्रेन किया। और एक ही लाइन मैंने पकड़ ली, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। दोस्तों मैं मेडिटेशन करने लगा, पॉजिटिविटी में रहने लगा। अब मैंने कहना शुरू किया, मेरे पास पैसा आ रहा है, और मैंने एक गोल बनाया कि इस डेट को, इस डेट को मेरी जिंदगी में से हमेशा मेरे यहाँ से सारे लोन्स वाइप आउट हो जाएंगे, मेरे पास पैसा एक्सेस रहेगा। एंड दोस्तों आप लोगों के सामने आज बताते हुए हर्ष होता है कि 1 रुपए का लोन नहीं है, फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री हूं, एंड आई एम इंजॉइंग माई लाइफ। दिस इज द पावर एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। पावर एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। दोस्तों उस समय जब लाइफ मार रही है, उस समय जब लाइफ में सब कुछ बुरा चल रहा है, उस समय मायूस हो जाना आसान है, मायूस हो जाना उस समय। लेकिन उस समय अपने आप को कहना, उठ, पावर तुझी में है, तुझे ही जनरेट करना पड़ेगा। वो भगवान तेरे लिए एक उंगली अपनी हिलाएगा नहीं, तुझे खुद अपने जिंदगी बदलनी पड़ेगी। उस समय तुझे खुद करना पड़ेगा, अपने माइंड का कंट्रोल लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं सबको बोलता था कि माइंड का कंट्रोल लेने से सब कुछ हो सकता है। दोस्तों मेरे पास माइंड का कंट्रोल मुझे लेना ही था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिना गुरु ज्ञान न होए मेरे को यह समझ में आ गया, मेरी अकेले की बुद्धि तो उस समय, चाहे मैं कितना भी अच्छा ट्रेनर था, कहीं तो चली गई थी, हो नहीं रहा था। आई हैड टू टेक द सपोर्ट। एंड आपको पता है, जब लाइफ में सब तरफ से नेगेटिविटी आएगी, तो एक ही चीज आपको बाहर निकाल सकता है, वो है आपका खुद का माइंड। अगर उस समय आपका खुद का माइंड बैलेंस हो गया तो आप बच गए, नहीं तो आपका माइंड उलझाता रख देगा। सीसीडी का मालिक, सीसीडी 11,000 करोड़ की कंपनी थी, उसका मालिक सिद्धार्थ, उसको सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि वो अपने माइंड को हैंडल नहीं कर पाया। वो अपने माइंड को हैंडल नहीं कर पाया। माय डियर फ्रेंड, आपका माइंड ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है। और आपका माइंड क्या है? ऊर्जा। जब ये कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके विचारों में भी ऊर्जा है। आपका हर एक विचार को अगर फ्रीक्वेंसीज को मापा जाए तो वो ऊर्जा है। और जो ऊर्जा आप अपने माइंड से दिन रात निकाल रहे हो, जो आप जिस ऊर्जा में हो, वो ऊर्जा जो निकल रही है वो ही आपके तक ला रही है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरे साथ मिरेकल होते हैं। आई एक्सपेक्ट द मिरेकल एंड एफर्टलेसली मैं अबंडेंस एक्सेप्ट करता हूं। कोई कहता है नहीं नहीं बहुत हार्डवर्क करता है। अरे यार, कौन नहीं कर रहा है हार्डवर्क? मुझे ये बताइए। हर आदमी जो इस वर्कशॉप को सुन रहा होगा, कम से कम 12 घंटे रोज काम कर रहा होगा। अगर वो स्टूडेंट है तो भी पढ़ाई के लिए, या फिर पैसा कमाने के लिए, दोनों में से किसी भी एक चीज के लिए। तो हर कोई क्यों नहीं है बिलियनर? हर कोई क्यों नहीं है मिलियनेयर? क्योंकि एक आदमी होता है, वो छोटी छोटी सोचता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसे बैठा है, वो कैसे उठ रहा है, वो कैसे देख रहा है, वो देखो कैसा बात करता है, वो देखो अपने आप को घमंडी समझ रहा है, वो देखो उसको तो छोटा सोच रहा है। अरे यार, खुद के बारे में इतना सोचना, खुद के बारे में इतना सोचना। किसी आदमी को बोलना है लोग क्या कहेंगे, अरे लोग तेरे बारे में सोचने के लिए बैठे हैं, सिर्फ तू अपने बारे में सोचना यार, तू अपने बारे में सोचना। बट द प्रॉब्लम इज दोस्तों, हम छोटी छोटी ऊर्जा में लीकेजेस कर देते हैं। ओके, गिव मी 1 sec।
हाँ कोई बात नहीं, 1 मिनट टाइम। दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, आप इस पानी की बोतल की तरह हो। आपके अंदर ये ऊर्जा है पूरी की पूरी। ये पानी क्या है? आपकी ऊर्जा है, और आप के अंदर है ये ऊर्जा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, ये ऊर्जा यहां लगनी चाहिए ताकि ढक्कन खुल सके, और अपने मान लीजिए यहां लक्ष्य है, तो ये पूरी की पूरी ऊर्जा जब इस लक्ष्य पे लगेगी या यहां पे लगेगी तो ही ये ढक्कन खुलेगा। एम आई राइट? लेकिन आप और मैं क्या करते हैं, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी बॉल, मान लीजिए ये बोतल आप हैं और पानी आपकी ऊर्जा है, हमारी जो ये ऊर्जा है हमारे लक्ष्य पे लगनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इस ऊर्जा को लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देते। हम क्या करते हैं, यहां एक छेद करते हैं। कैसे? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक छेद हो गया। तो जो लिमिटेड ऊर्जा है, 24 घंटे में हमारी जो लिमिटेड ऊर्जा है, उसमें से आधा घंटा इधर तारक मेहता खींच लिया, इधर व्हाट्सएप के फालतू के मैसेजेस ने थोड़ी ऊर्जा खींच ली। हम इस बॉटल में इतने होल करते रहते हैं, पड़ोसी के बारे में सोच के, पड़ोसी ने क्या कहा उसके बारे में सोच के, रिलेटिव्स ने क्या कहा उसके बारे में सोच के, हम इतने छेद कर देते हैं कि जो ऊर्जा हमारी हमारे लक्ष्य पे लगनी चाहिए वो लक्ष्य पे लगती नहीं है। 90% लोग जॉब पे जाते हैं और अपनी जॉब से नफरत करते हैं, अपनी जॉब से नफरत करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ बदल जाए। अरे कैसे बदलेगी? तू जा रहा है अपनी जॉब पे हर मंडे को निकल के, क्या करूं, नौकरी अच्छी नहीं है, प्रमोशन ही नहीं होता है, ऐसा ही नहीं होता है। तू अपनी जॉब को खुश होके नहीं कर रहा और तू कहता है कि वहां से तेरा बेड़ा पार हो जाए। अरे वो जॉब जिससे तेरा घर चल रहा है, जिससे तेरे कपड़े आ रहे हैं, तेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तू उसको रोज क्रिटिसाइज कर रहा है और तू कहता है कि तेरा बरकत हो जाए। तू अगर बिजनेस कर रहा है और रोज रो रहा है, आजकल तो बिजनेस मंदा है, आजकल तो कोरोना के कारण बहुत प्रॉब्लम हो गया, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, आजकल तो ग्राहक ही नहीं आते हैं, ग्राहक बहुत डिमांडिंग हो गए हैं। अरे तो क्या हो गया? उठ और अपने आप को पॉजिटिव कर तो सही। एक स्टूडेंट होता है, उसको अच्छा मार्क लाना, पेपर बहुत टफ है, पेपर बहुत चैलेंजिंग है, कोई इंटरव्यू में जा रहा है तो ओ राइट कैसा कोई सवाल आएगा, इंटरव्यू में क्या आएगा, ओ माय गॉड, हर जगह पे कंप्लेन। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, और बहुत ही फोकस के साथ बोलिए, कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट, क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। कंप्लेनर कभी क्रिएट नहीं कर सकता, क्रिएटर कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। जो कंप्लेन करने वाला है, जिसके आस मुंह से हमेशा कंप्लेन निकलती है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये आदमी ठीक नहीं काम कर रहा, उसको बार बार पता है उसी चीज के प्रमाण मिलेंगे, क्योंकि उसके माइंड में फिट हो चुका है सब कुछ बुरा है मेरे अलावा, तो उसको बार बार प्रमाण मिलते हैं, देख ये भी देख, इसने फिर बुरा कर दिया। द मोर यू कंप्लेन द मोर यू सी इट। अगर आप मुझ में बुराई देखेंगे ना तो मेरे अंदर हजारों बुराई देखेंगे, ओके। लेकिन अगर आप मेरे को अच्छाई देखने लगे तो एक बंद घड़ी में भी आप दिन में 2 बार सही समय देख लेंगे। अगर आप मेरी अच्छाई देखने लगेंगे तो लाखों अच्छाइयां दिखेगी। कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट, क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। दोस्तों मेरे साथ एक बार एक प्रण ले लीजिए, मेरे साथ बोलिए, आज के बाद अगला 1 महीना, वापस से बोलिए, आज के बाद अगला 1 महीना, अगला 1 महीना मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अप्रिशिएट करूंगा। अगला 1 महीना मैं सिर्फ अप्रिशिएट करूंगा, मैं दुनिया की ब्यूटी को अप्रिशिएट करूंगा, मेरे घर वालों के अच्छाइयों को अप्रिशिएट करूंगा, मुझे कितनी सुविधाएं मिल रही है उनको अप्रिशिएट करूंगा। दोस्तों अपनी ऊर्जा को बदलना पड़ेगा। नेगेटिविटी यानी लो एनर्जी, जब लो एनर्जी है तो लो एनर्जी की चीजें आपके पास आएगी, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपको हाई ऊर्जा की चीजें चाहिए तो हाई एनर्जी रखनी पड़ेगी। आप ऊर्जा हैं, आपको जो चीज चाहिए वो भी ऊर्जा है, एंड राइट ऊर्जा ही ऊर्जा को क्रिएट कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? आप लोग अगर इस चीज से सहमत है दोस्तों, तो आपको ये ढंग से घोल के पी जाना है आपके अंदर। यू आर दी एनर्जी। इस एनर्जी को लीक मत होने चाहिए इधर उधर से, इसको लक्ष्य पे लगाइए, लक्ष्य पे, ओके। और यहां पे आपने लक्ष्य पे इस ऊर्जा को लगाया तो लेट मी टेल यू वन थिंग, लक्ष्य आपके लिए 99 कदम चलेगा, आपको लक्ष्य के लिए 1 कदम चलना पड़ेगा। पूरा कायनात आपके लिए 99 कदम बढ़ाएगी, आपको सिर्फ 1 कदम बढ़ाना पड़ेगा। मेरे साथ बोल दीजिए, आज के बाद अगला 1 महीना कंप्लेन फ्री मंथ होना चाहिए आपका। अगला 1 महीना कंप्लेन फ्री मंथ होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू अप्रिशिएट दिस? आज के बाद कंप्लेन करना बंद, अप्रिशिएट करना शुरू। आज के बाद कंप्लेन करना बंद,
अप्रिशिएट करना शुरू। दोस्तों, 1 महीना कंप्लेन फ्री मंथ। आर यू रेडी टू सेलिब्रेट दिस मंथ एज अ कंप्लेन फ्री मंथ? मेरे साथ बोलिए, ये महीना मेरा कंप्लेन फ्री मंथ है। मेरे साथ बोलिए, ये महीना मेरा कंप्लेन फ्री मंथ है। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। ये महीना मेरा पूरा हैप्पीएस्ट मंथ है एंड मैं इस महीने को हैप्पीएस्ट बनाने के लिए जो करना पड़ा करूंगा। दोस्तों, अगले 3 से 4 दिन में आप पूरा डिटेल में समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आज आपने साइंटिफिकली इसको समझा, कल मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आप ही ऊर्जा है, आप ही भगवान है। एंड अगर आप पॉजिटिव रहे तो ही सब कुछ संभव है आपकी लाइफ में, अदरवाइज कुछ भी संभव नहीं है। ऊर्जा को अप करें, ऊर्जा को अप करें, ऊर्जा को अप करें। उसके लिए कंप्लेन करना छोड़ें, उसके लिए उस चीज पे फोकस करना शुरू करें। कल मैं आपको 4 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा टू क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कैसे मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप में से हर एक आदमी जो चाहे आपकी जिंदगी में ला सकता है। उसके 4 सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स क्या है। ये 4 स्टेप का 5वां स्टेप नहीं है। अगर ये 4 स्टेप आपने कर लिए तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। हर क्षण मिरेकल्स होने लगेंगे, हर क्षण मिरेकल्स होने लगेंगे। लेकिन आज के लिए इतना समझ लीजिए कि आप ऊर्जा हैं, आप ही भगवान हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो अट्रैक्ट करना है वो भी ऊर्जा है। अगर आप लॉजिक के हिसाब से सोचेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां लॉजिक रुक जाता है वहीं पे मैजिक शुरू होता है। एंड मैजिक को करने के लिए लॉजिक को रोकना पड़ेगा। लॉजिकल माइंड एक लेवल के ऊपर सोच ही नहीं सकता। लॉजिकल माइंड के हिसाब से ये वर्कशॉप फ्री हो ही नहीं सकती थी। मेरे लॉजिकल माइंड ने जब तक सोचा ये वर्कशॉप हो ही नहीं सकता था। आपके लॉजिकल माइंड के हिसाब से कोई आपको इतनी बड़ी वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देगा? आपके लॉजिक के हिसाब से ये मैजिक है जो आपके सामने हो रहा है। दोस्तों, एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये मैजिक आप पूरी दुनिया में पहुंचाएं। तो 2 आपसे रिक्वेस्ट है, 2 रिक्वेस्ट है। अगले आज 5 दिन हुए, 22 दिन ये वर्कशॉप और चलेगा। 22 दिन मैं चाहता हूं कि 22 दिन अगले ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस वर्कशॉप में जोड़ें। एंड मैं ये वादा करता हूं कि कोई भी इंसान कहीं से भी शुरू करेगा उसको समझ में आने लगेगी ये वर्कशॉप। ये गारंटी है आपसे। ओके, सो 22 दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। दूसरी चीज दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूशन इज द बेस्ट वे टू हेल्प पीपल। आप खुद ये वर्कशॉप कर नहीं पाएंगे। आई डोंट नो, आप अभी कह देंगे सर नेक्स्ट टाइम जब ये वर्कशॉप होगा मैं 1000 लोगों को बोलूंगा, और नेक्स्ट टाइम जब ये वर्कशॉप होगा तो आपको भी पता है शायद आप आएंगे नहीं। आप कहेंगे अरे ये तो मैंने अच्छा है अटेंड किया है। आप 1000 लोगों को लाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपकी लोग बात सुनेंगे नहीं। इसीलिए द बेस्ट वे इज कंट्रीब्यूट। इसके लिए आप 1000, 2000, 5000 जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दिल से, प्लीज कंट्रीब्यूट, ताकि ये वर्कशॉप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं ये वर्कशॉप ज्यादा से ज्यादा करवाना चाहता हूं। तीसरी चीज दोस्तों, जिस YouTube चैनल पे आप इसे अटेंड कर रहे हैं उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर हफ्ते में 2 बहुत ही प्यारे वीडियो इसमें डालता हूं। प्लस ये वर्कशॉप जैसे ही लाइव होगा आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो आपको अलग से कहीं लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज, आपका फ्री गिफ्ट हर रोज आपको मिलने वाला है। ये मत सोचिए कि मुझे तो मिलता ही नहीं है, मैं लकी नहीं हूं, मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे पास तो मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों, जितने भी लोग एफर्ट लेंगे उनको मिल सकता है। शिद्दत से सोचिए तो सही, क्या पता कहां मिल जाए। वर्कशॉप का लकी विनर्स का नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं दोस्तों, एंड उसके बाद इस वर्कशॉप की समरी करेंगे एंड वाइंड अप करेंगे पूरी की पूरी वर्कशॉप को। राइट, सो 5 मिनट के लिए और धैर्य बनाए के रखें। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया इस वर्कशॉप को इसके लिए। लेकिन 5 मिनट के लिए धैर्य बना के रखें ताकि हम लकी विनर्स को भी सेलिब्रेट कर सकें। सो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, हर रोज जितने भी लोग सोशल मीडिया पे इसके बारे में फीडबैक डाल रहे हैं, इसके बारे में कमेंट डाल रहे हैं, उन सभी में से 3 लकी विनर्स को हम लोग रोज चुन रहे हैं और उनको हम लोग दे रहे हैं हमारा कोई ना कोई पावरफुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। मेरा आईडी है coach.bsr, coach.bsr मेरा आईडी है। इंस्टाग्राम पे जाइए। इंस्टाग्राम एक नया एप्लीकेशन है, फेसबुक जैसा, फेसबुक का ही एप्लीकेशन है। आप उस पे जाके बहुत सारे फोटोज डाल सकते हैं। आजकल फेसबुक से ज्यादा हाईलाइट इंस्टाग्राम है। आप जाइए इंस्टाग्राम पे @coach.bsr पे मुझे फॉलो कीजिए, और आपका ये वर्कशॉप कैसा लगा इसके बारे में आप अपने जैसे फेसबुक पे पोस्ट करते हैं वैसे ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए, या उसकी स्टोरी पे डालिए 2 हैशटैग के साथ। पहला है थिंक रिच इंडिया एंड दूसरा अब बड़ा सोचेगा इंडिया।
ऑलराइट दोस्तों, आज के जो विनर्स हैं उनको बहुत ही पावरफुल फ्री गिफ्ट मिल रहा है जिसका नाम है डिस्कवर योर विजन। दोस्तों, जिसके पास विजन है वो इतिहास रच सकता है, बिना सफलता आ नहीं सकती बिना विजन के। जिसके पास विजन है उसको कुछ और नहीं चाहिए। आपकी एजुकेशन कम है, आप गरीब घर से हैं, किसी भी लेवल से आप हैं, लेकिन अगर आपका विजन सॉलिड है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये विजन को डिस्कवर कैसे करें? विजन को डिस्कवर अगर कर लिया तो हम भी अंबानी, टाटास, बिरला, सदगुरुस इनकी कैटेगरी में आ सकते हैं। ये डिस्कवर योर विजन 70,000 से ज्यादा का ये प्रोग्राम है। ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम आज के विनर्स को मिलता है। ये विजन क्यों इंपॉर्टेंट है, विजनरी क्यों होते हैं, विजनरी कहां से विजन लाते हैं, विजनरी को विजन का अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है, विजन को डिस्कवर करने का प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें इन लकी विनर्स को मिल रही है। इन लकी विनर्स को मिल रहा है, पता लगेगा इस विजन प्रोग्राम के बाद की क्लैरिटी क्या है फ्यूचर की। मतलब इतना पावरफुल प्रोग्राम ये है कि पूछिए मत। और आज के लकी विनर्स हैं दोस्तों दीक्षा गुप्ता, कंचन धारकर एंड बीके सुजय घोष, सौजन्या घोष। ऑल द थ्री गर्ल्स आर, वी हैव पर्पसफुली चोजन ऑल द थ्री गर्ल्स क्योंकि कल करवा चौथ था दोस्तों। तीनों के तीनों लोगों को ये मुबारक हो, ये तीनों लकी ड्रॉ जो मिले हैं। ऑलराइट, सो दीक्षा कांग्रेचुलेशंस, कंचन कांग्रेचुलेशन एंड सौजन्या कांग्रेचुलेशंस। आपके आईडीज पे हमारी टीम ने मैसेज कर दिया है, आप डेफिनेटली जाके वहां से अपना गिफ्ट कलेक्ट कर सकते हैं एंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज सच अ वेरी 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 पावरफुल थिंग। दोस्तों, ये वर्कशॉप और ज्यादा बेहतर होता जाएगा। ये कहते हैं ना, जैसे चावल पुराना होता है तो और अच्छा होता जाता है, या वाइन पुरानी होती है तो और अच्छी होती जाती है। मैं आपको वादा करता हूं, अभी तक तो आप थ्योरी देख रहे हैं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल्स बहुत सारे मिलेंगे जो आप अपनी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं या यूज करके आप अपनी लाइफ के मिरेकल्स को बढ़ा सकते हैं। ओके, learn.askbsr/thethinkrich ये पेज आपको रोज विजिट करना है ताकि आप अपनी समरी डाउनलोड कर सकें, अफर्मेशंस की लिस्ट डाउनलोड कर सकें। एट द सेम टाइम आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी जगह पे। आप अपना फ्री बोनस अगर आपने अभी तक नहीं क्लेम किया है तो क्लेम कीजिए, गेटिंग अहेड, स्टेइंग अहेड। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने मेरी बुक को या थिंक रिच गेम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, कॉन्ट्रीब्यूट जरूर कीजिए। दोस्तों, कॉन्ट्रीब्यूशन करने से आप में से कोई गरीब नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो ये वर्कशॉप लाखों लोगों तक जरूर पहुंच सकती है। प्लीज डोंट बी चिंदी, डोंट बी सो सेल्फ सेंटर्ड कि मुझे तो मिल रहा है बस मुझे किसी और तक नहीं पहुंचाना है। प्लीज कंट्रीब्यूट दोस्तों, इट इज अ वेरी वेरी थिंग। हाँ, दुखी होके कंट्रीब्यूशन मत कीजिएगा। पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप जो शुरू हो रहा है उसको तो 101% आई नो उस दिन 1.5 घंटा ये सेशन और 1.5 घंटा पब्लिक स्पीकिंग का, आपको टोटल 3 घंटा मुझे सुनना पड़ेगा। बट दोस्तों, 3 घंटे आपकी जिंदगी को किस लेवल पे चेंज कर सकते हैं। यस, पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप पूरी तरह से निःशुल्क नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो भी उसके लिए देंगे आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। प्लीज मेक श्योर दैट यू पुट अ राइट प्राइस ऑफ योरसेल्फ। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप में। ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी का एक सेशन हो रहा है, किक स्टार्ट मिलियनेयर का सेशन हो रहा है, कोच मेंटोरशिप के ऊपर सेशन हो रहा है। जिसको भी ट्रेनर बनना हो वो 21 नवंबर का कोच मेंटोरशिप का सेशन बिल्कुल करें। 22 नवंबर को डिस्कवर योर विजन का सेशन है, वो भी आप लोग करें। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, मेरी बुक लेने के लिए ये प्रोसेस एंड सारे रोज की समरी आपको यहां मिल जाएगी। इट्स अ माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों। वेल दोस्तों, थैंक यू। आज का दिन आपने और मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। ओके, क्या आप में से कुछ लोग बता सकते हैं फटाफट क्या क्या लर्निंग्स आपकी आज की थी? आज मैंने सबसे पहले जो लर्निंग आप लोगों के लिए दी वो थी कि किसी भी इंसान के जैसा बनना है तो उसे मॉडल करना शुरू कर दो। कोई भी टॉप पे अगर पहुंचा है तो उस टॉप पे पहुंचने वाले इंसान को देख लो, उसके जैसा बन जाओ, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान ना होए। संगत, आदत, गुरु, ये तीनों बहुत ही खतरनाक पिलर है आपकी सक्सेस के लिए। अच्छी संगत, पिछले 5 दिन से आप मेरी संगत में हैं, आपकी लाइफ बदल रही है। पिछले 5 दिन से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर आपके थॉट प्रोसेस बदल रहा है। संगत में बहुत कुछ बदलता है। गुरु, भगवान ने मुझे मौका दिया है आप लोगों को गाइड करने का इस महीने में, तो ये मेरा मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। तो अगले 27 दिनों तक मैं आपका गुरु रहूंगा। उसके बाद आपको जो भी गुरु बनाना है उसको आप बना लीजिए, बिकॉज गुरु के बिना ज्ञान होगा नहीं। और तीसरी चीज सर, अच्छी आदतें, अच्छी आदतों से जिंदगी बदलेगी। और अगर आप अपने बेंचमार्क गुरु को फॉलो कर सकते हैं, उसको मॉडल कर सकते हैं, तो आपकी सक्सेस के अंदर 4 चांद लग सकते हैं। दोस्तों, आज आपने देखा कि साइंटिफिक वे से आपने देखा कि मिरेकल्स होते हैं।
ओके साइंस कहता है आप ऊर्जा है, भगवान भी ऊर्जा है, और जब आप और भगवान और ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है तो आपको ऊर्जा से ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी मिलानी है। कल आप इसको और डिटेल में समझेंगे ताकि आप में से हर एक आदमी इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। मैं वादा करता हूं इस वर्कशॉप के अंत तक आप में से हर एक इंसान अपनी मर्जी से कई चीजें अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने लग जाएगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, ये वादा है, क्योंकि आप में से कई लोग ऑलरेडी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करने लग चुके हैं। कई लोगों ने सिर्फ स्विच वर्ड्स को इस्तेमाल करके ही एक टेक्निक स्विच वर्ड मैंने सिखाई या हाउ वंडरफुल मैंने सिखाई, उससे ही उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। कल का दिन थोड़ा सा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन, परसों से धीरे धीरे करके प्रैक्टिसेस, इतनी सारी मैं प्रैक्टिकल चीजें दूंगा आपको जिनको आपने अगर इस्तेमाल किया रोज, लाइफ मिरेकल से भर जाएगी। आज जो आपने सीखा है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर ये बिलीफ भी आपके अंदर आ गया। और आज लास्ट सेशन, लिव अ कंप्लेन फ्री लाइफ। कंप्लेनर कभी क्रिएट नहीं कर सकता, क्रिएटर कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? 8:59 हुए हैं एंड मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा दोस्तों अब, क्योंकि मुझे पता है 1.5 घंटे का समय आप लोगों ने दिया, उसके लिए आप लोगों का आभार। ये को इंसिडेंस नहीं है कि आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, ये आपने और मैंने को क्रिएट किया है। हम और आप मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। अगर हमारा माइंड दाखिल हुआ तो सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तू ही तेरे जीवन का रचनाकार है। विश यू ऑल द बेस्ट। Are you ready to celebrate before we leave? If yes, guys, let's go. And let me just play a wonderful